टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आदाब और खुशामदीद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जनाब एक बार फिर से बारिशों की लहर आ रही है। आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है। परसों क्या ख़तरनाक बारिश हुई है रात भर। उफ़, मुझे पहले बताएं किस किस ने आधी रात को जब तेज़ बारिश हो रही थी गरम गरम चाय एंजॉय की और उस टाइम पे पकौड़े खाए या कुछ बाहर से खाया? किस किस ने खाया? आप में से किसी ने खाया भाइयों? फराज भाई, शेख साहब, आप लोगों ने कुछ खाया, एंजॉय किया सर्दी को, बारिश को किया था? रात में बाहर निकल गए थे? आलू के पराठे, आलू के पराठे। वैसे मैं भी गई थी, मैंने भी बाहर चाय पी रात के 2:30 बजे। ये अलग ही मज़ा आता है कि हम लोग सर्दियों में बारिशों में एंजॉय करते हैं। और इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश थी और क्या कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है। उफ़, एक बार फिर से हम शहरी मजबूर हो गए हैं अपनी जैकेटें, ग्लव्स और सब अपनी बीनीज़ वगैरह पहन के। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, सुबह सुबह बेचारे कपकपाते हैं। वैसे भाई मेरा एक इख्तलाफ है, स्कूल की छुट्टियां जनवरी में होनी चाहिए, दिसंबर में नहीं होनी चाहिए। विंटर वेकेशन पड़ती है उस वक्त जिस वक्त विंटर्स होते नहीं हैं, और जब विंटर्स उरूज पे होते हैं कि काँप रहे होते हैं हम, उस वक्त विंटर वेकेशन होती नहीं है, उस वक्त स्कूल खुल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बताएं मुझे, क्यों होता है ऐसा? मुझे कौन जवाब देगा इस बात का? हम पूछेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे, किसी दिन इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और जनाब लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब सर्दी हो रही होती है, हम घरों से बाहर निकले किसी मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हम भाग के अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें एक गाड़ी का गर्म टेम्परेचर मिल जाए, हम थोड़े से कोजी हो जाएं, ठंड से निकल के गर्मी थोड़ी सी हमारा टेम्परेचर बेहतर हो जाए। या फिर अगर हम देखिए, अगर गर्मियाँ होती हैं, शिद्दत की गर्मी पड़ रही होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम घर से निकलते हैं और भागते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं और फ़ौरन एसी खोल लेते हैं कि ताकि थोड़ा सा गर्मी से हमें रिलीफ मिले, सुकून का सांस मिले। लेकिन वो लोग जो बेचारे बाइक्स पे सफ़र करते हैं, चाहे कितनी ही सख्त सर्दी हो, बारिश हो, कितनी ही सख्त गर्मी पड़ रही हो, वो बेचारे खुले आसमान के नीचे जैसे भी हालात हों वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो मेरा सलाम है उन भाइयों पे। और मैं एक ये बात रिक्वेस्ट करूँगी छोटी सी कि बहुत ध्यान से ड्राइव किया कीजिए, एहतियात से, क्योंकि ख़ास तौर पे जब बारिश हो रही होती है, वो उन लोगों के लिए जो लोग बाइक्स पे सफ़र करते हैं, बहुत ख़तरनाक मोमेंट होता है वो। ज़रा सा आपकी बाइक हल्की सी डिस्ट्रैक्ट हुई या पीछे से किसी गाड़ी ने आके हल्का सा टच भी कर दिया तो बहुत 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 ख़तरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी बहुत एहतियात से ड्राइव कीजिए, पेशेंस के साथ ड्राइव कीजिए, सुकून से ड्राइव कीजिए। और ख़ास तौर पे लाहौर में मैं कहूँगी, जहाँ पे स्मॉग इतनी ज़्यादा होती है कि आपको आगे का नज़र नहीं आ रहा होता, हैज़र्ड लाइट्स ऑन कीजिए अपनी, ताकि एक डिस्टेंस आप लोग मेंटेन कर सकें, आपको पता रहे कि किस तरह से गाड़ी आ रही है या कहाँ पे गाड़ी जा रही है, तो आप सेफली ड्राइव कर सकें। और जनाब ये तो हो गए मौसम के हवाले से बातचीत, लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे सर्दी का मौसम आया, बारिशें भी हो रही हैं, बारिशों का मौसम आया, हमारी मीडिया इंडस्ट्री में शादी का मौसम आया हुआ है? नहीं लगता? अभी देखिए ना, कुछ अर्से पहले इतनी शादियां हुई, अभी देखिए हिबा बुखारी की शादी हो रही है, सुबूर अली और अली अंसारी की शादी हो रही है, और पिछले दिनों हमने देखा कि अरीबा हबीब की शादी हुई है, माशाल्लाह से, जो मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। लेकिन वो ऐसी शादी है कि उसके अब शादी तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक सोशल मीडिया आप समझें कि वो पूरा भरा हुआ है उनके शादियों के इवेंट्स से, चाहे वो उनकी माइयों हो, उनकी मेहंदी हो, उनकी बारात, उनका वलीमा। और क्या हसीन लग रही हैं अरीबा हबीब। वैसे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं कि बस माशाल्लाह, अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए। अरीबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप इतने प्यारे खूबसूरत बंधन में बन गई हैं। जनाब इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो गया है, हम ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और एक बार फिर से जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको गुड मॉर्निंग। तो जनाब अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट सिद्रा रज़ा, और उनके साथ हमारे साथ हैं मौजूद अंबर, शाह फैसल कॉलोनी से आई हैं, और इनका एक मसला है। इनका मसला ये है, जो हर घर का मसला है और हर औरत का मसला है, वो दुबली नहीं होती,
और बाकी की कहानी आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। ये सबका दुख है मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम अंबर? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। जी सिद्रा, तो आप तो हमारे आती रहती है माशाल्लाह, और अब तो आपको पता चल गया होगा हमने आपको एक स्पेशल केस के लिए बुलाया है, तो आप देखते हैं कैसे सिद्रा डील आई करती थिंक है। अच्छी बात है। पिछली दफ़ा हमने जनरलाइज बात की थी, इस दफ़ा हम केस बेस्ड बात करेंगे। Exactly. सो आई थिंक इन जैसी जो घर की खातून है, आई थिंक हमारे यहाँ हर चौथी पांचवी ऐसी खातून है जो घर पे है, और तकरीबन अभी जो हम ब्रेक में सुन रहे थे वो इसी तरह के मसले मसाइल से दो चार बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। सो लेट लिसन, और हर औरत अपने लेवल पे वो फिगर आउट कर पाएगी मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। जी अंबर, तो आप बताइए, आप मैरिड हैं माशाल्लाह? जी, मैरिड कितने हूँ। बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो आप शुरू से आप हेल्दी थी या आप शादी के बाद हुई है। शादी के बाद वजन बढ़ा है आपका, और अब क्या है, आपने कभी कोशिश की है वजन कम करने की? बहुत कोशिश करी है कम करने की, लेकिन वेट कम ही नहीं होता। नहीं, कोशिश मुझे कैसे की है? कोशिश बताएं क्या थी। कोशिश ये समझ लें कि डाइट के अंदर तो मैंने हर चीज़ यूज़ करी है, मैंने जो होनी चाहिए डाइट के अंदर, जैसे कि क्या कहते हैं, ग्रीन टी यूज़ करी है मैंने, टोटकास, हाँ टोटके वगैरह जो घर अच्छा। के होते हैं वो यूज़ करे मैंने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। टोटके यूज़ किए और खाने पीने में कुछ कमी की है? खाने पीने में जो मिलता है घर के अंदर वही खा लेते हैं। घर में जो मिलता है वही खा लेते हैं। नहीं, सभी ब्रेक में आप हमें कुछ बता रही थी ना कि आपने क्या खाया है, जंक्स ज़्यादा खाए हैं, बताए ना, फास्ट बोले। फूड ज़्यादा खाते अच्छा हैं। हम ना शुरुआत करते हैं, हम ना एक सीक्वेंस में लेते हैं ताकि सुनने वालों को ना तमही अच्छी बने। जी। नाश्ते से शुरू करें। आपका नाश्ता कितने बजे होता है? नाश्ता 3 बजे होता है, दोपहर 3 बजे? दोपहर दोपहर 3 बजे। क्यों? बस टाइमिंग गलत है नाश्ते की, बच्चे जाते हैं स्कूल, फिर उसके बाद जो अंडा पराठा वगैरह बचता है बच्चे तो स्कूल मतलब दोपहर में आपका जाते हैं? नाश्ता हुआ। वही बच्चे नाश्ता स्कूल जाते लेट ही हैं, होता है स्कूल मेरा। जाते हैं। दोपहर में जाते हैं तो मतलब 3 नहीं, बजे सुबह में बच्चे स्कूल में जाते हैं मैं और लेट फिर आप, करती हूँ, मेरी आदत नहीं है Okay. सुबह नाश्ता करने की, सिर्फ 1 कप चाय पीती हूँ सुबह लेकिन में। आपने कहा कि जो पराठा और अंडा पड़ा होता है वो भी आप ले लेती वो हैं भी बच्चों अगर- का जो बचा हुआ होता है वो खा अच्छा, लेती हूँ, ठीक है। और चाय चीनी या विदाउट चीनी? नॉर्मल मतलब शुगर डली हुई होती है? शुगर डली हुई ठीक होती है। फिर उसके बाद फिर आप सो जाती हैं या घर के काम कर रही होती घर के हैं? काम करती हूँ। ठीक है। फिर आपका अगला खाना जो 3 बजे होता है उसमें आप क्या लेती हैं? 3 बजे खाने के अंदर बच्चे आते हैं तो घर में जो भी बना हुआ होता है, दाल बनी हुई है, सालन बना हुआ है, जो भी बना हुआ है बच्चों के साथ रोटी खा लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी 1 रोटी तो खा ही लेती हूँ मैं। विद सब्जी या सब्जी ये है। अच्छा, घर के कितने अफराद हैं? हम 5 हैं, मेरे 5 3 अफराद बच्चे हैं। हैं। महीने में कितना तेल आ जाता है? महीने में मेरे यहाँ कम से कम 10 किलो तो आ ही जाता है। उसमें मेहमान नवाजी होती है? बिल्कुल। अच्छा, मेहमान नवाजी चल रही होती है, क्योंकि यूजुअली एक एवरेज होता है कि फैमिली में टोटल कंजम्पशन ऑफ ऑयल चेक करने के लिए एक इंडिकेटर यह है कि कितना ऑयल आ रहा है। लेकिन अगर मेहमान नवाजी है तो फिर हम उसको नहीं ले सकते। वो फिर मेहमान मेरे नवाजी लिए कितनी होती है? फिर भी ज़्यादा ही अंदाज़न होती है हमारे यहाँ। ज़्यादा हाँ, तो होती वो है। फिर मेहमानों के लिए भी यूज़ मेहमानों के लिए यूज़ होता है, ज़्यादातर पंजाब से मेहमान आ जाते हैं। अच्छा, तो फिर तो आप उस पे आप आइडिया नहीं लगा सकते। अच्छा जी, आपका ये हो गया फिर लंच। नेक्स्ट कप फिर लेती next हैं? बीच में शाम में कुछ चाय के साथ कुछ चलता है आपके स्नैक्स वगैरह? निम्को ले ली, कोई चिप्स वगैरह मंगवा लिए, बच्चों के साथ खा लिए, बस। ठीक है। और फिर और रात का फिर खाना? रात में खाना तकरीबन हम लोग को 1 बज जाता है खाते खाते। क्यों? बस फिर जाहिर सी बात है जब शाम में रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं तो फिर खाने का दिल नहीं करता। तो रात में 1 बजे खाते हैं। 1 और 1 बजे। बजे क्या खाती हैं आप? अब मेरे बच्चों को तो फास्ट फूड का ही दिल करता है आधी रात में, तो फिर वो मंगवा लेते हैं, वो खा लेकिन लेते बच्चे घर का खाना नहीं खाते? हैं। बच्चे मेरे घर का खाना नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। अच्छा, तो आप भी यानी साथ खा लेती कि हैं? मंथली हफ्ते में कितनी दफ़ा बाहर का खाना आता है? हफ्ते में 2 दफ़ा तो आ ही जाता है। अच्छा, ठीक है। और फिर अगर 1 बजे तक बच्चे अगर खा रहे हैं तो फिर सुबह वो उठ कैसे पाएंगे? बच्चे मुश्किल है ना? बच्चे उठ जाते हैं। अच्छा, ठीक उठ जाते हैं है। तो बच्चे। आपने अपनी ग़िज़ा में कहीं दूध का इस्तेमाल नहीं बताया। एक खातून को दूध की इस्तेमाल की ज़रूरत है, वो चूँकि चाय की हड्डियों का सूरत में होता भुरभुरा है मेरे मुझे ख्याल दूध नहीं से। अच्छा लगता, ये सिर्फ चाय की देखें, सूरत में अच्छा सिर्फ लगता चाय है। की सूरत में आपका मुझे जो दूध नहीं रूटीन पसंद। बताया ना आपने मेरी बहन मुझे, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि आपको दूध सिर्फ चाय की सूरत में अच्छा लगता है, उसके अलावा आप मुझे दूध नहीं दूध- अच्छा अच्छा, लगता है। आपने किसी फल का जिक्र नहीं किया, फ्रूट में मुझे फल ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फल का रोज़ाना इस्तेमाल नहीं है? रोज़ाना नहीं होता। ओके। सिद्रा, हम मज़ीद डिटेल में बात करते हैं इनसे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अंबर जी के साथ कि वो और मज़ीद क्या क्या हेल्दी खाने खाती हैं। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारे साथ मौजूद हैं अंबर साहिबा, और जो माशाल्लाह इतना हेल्दी खाती हैं और फिर कहती हैं मैं मोटी क्यों हूँ, मैं पतली क्यों नहीं हो रही। आपकी डाइट प्लान अब
जो एक्चुअल है वो आपको सिद्रा बताएंगी। सिद्रा बड़ी परेशानी में आ गई हैं वैसे। ब्रेक में मुझे- एक बहस चल रही थी, मैं सोच रही थी कि हम कब ऑन एयर आएंगे ताकि आप लोग देखें भाई। अब देखिए आप लोग क्या थोड़ा सा कन्वर्सेशन जो है ना होती है। सही वाला मुझे टफ टाइम मिलने वाला है, बट आई विल ट्राई कि मैं इनको जितना सेटिस्फाई कर सकूं वो मैं करूं। जब डाइटिशियन के पास ऐसा सिनेरियो आता है तो यूजुअली डाइटिशियन पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ठीक है, आपने मुझे अपने मसले बता दिए और आप मुझसे ये उम्मीद करती हैं कि हम आपके मसलों के ऐसे सोल्यूशन पर जाएं जिसको कारामद सोल्यूशन हो। तो आपका पहला प्रॉब्लम ये है कि आपकी कोई रूटीन सेट नहीं है, ठीक है। अगर रूटीन सेट नहीं होगी तो वज़न का अचीव करना, कम करना, ये बड़ा ही एक मुश्किल काम हो जाता है। दूसरा एक और चीज़ बताऊं, आपका देर रात तक खाना, एक चीज़ मैं अब आपको ना साइंसी तहकीक में बात बताऊंगी, आपको लोगों की सुनी सुनाई बात नहीं। जब हम रात में खाने का इंटेक ज़्यादा रख रहे होते हैं तो हमारे जिस्म की मशीनरी स्लो हो जाती है, तो हम जो भी खाते हैं ना वो हज़म नहीं होता, वो फ़ौरन चिकनाई की तहों में मतलब लिपट कर वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है कि रात का देर पा खाना, चूँकि हम सुबह में खा रहे होते हैं, हम ये तो अपनी हदीस में बतौर मुसलमान बोल रहे होते हैं कि नाश्ता आप अमीरों की तरह करें, रात का खाना आप गरीबों की तरह खाएं, तो आपका रात देर तक खाना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि आप सोच समझ कर नहीं खा रही हैं, जो सामने आ रहा है आप वो बस लेकर, मतलब जो नज़र आ रहा है वो कर रही हैं। अगर आप अपने लिए थोड़ा सा अलग से एफर्ट नहीं करेंगी, थोड़ी सी मेहनत, काविश, कोशिश नहीं करेंगी तो फिर वज़न अचीव नहीं हो सकता। अब आपका प्रॉब्लम है कि आप नाश्ता 3 बजे करती हैं। प्रैक्टिकल सोल्यूशन, सुबह जब बच्चे जाते हैं आप बच्चों का बचा हुआ खाने की बजाय आप अपना उस टाइम नाश्ता बना लें। अगर मेरे पास खातून आती हैं वो कहती हैं भाई हमें सोना है, हम पूरी रात के जागे होते हैं, मुझे सुबह नैप चाहिए, मैं ये कहती हूँ आप नाश्ता कर लें, नाश्ता करने के बाद आप सो जाएं, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए सिद्रा, किस नाश्ते का टाइम ड्यूरेशन बताएं कि 7 से लेके 8 या 9 आपके के बच्चे दरमियान कितने नाश्ता बजे जा कर रहे लें? हैं स्कूल? 8:30 बजे तक, तो 8 से 9 बजे तक अच्छा नाश्ते का टाइम है, ठीक है। अच्छा अब आप नाश्ता क्या करें, अगर मैं आपको ये बोलूँ आपको सुबह नाश्ते में रोटी चाहिए? जी रोटी चाहिए। रात की बासी रोटी, पराठा नहीं, अच्छा रात की रोटी। रात की बासी रोटी भी अच्छी लगती है। अच्छा रात की बासी रोटी नहीं, आप सुबह अपने लिए रोटी बनाएं। मैं आपको रोटी दूंगी, मैं डबल रोटी पर भी नहीं आ रही, क्योंकि एक छोटी रोटी आपको उतनी ही कैलोरीज दे रही है जितनी आपको एक डबल रोटी दे रही है। तो एक रोटी हो गया, ठीक है, लेकिन छोटी, हाँ छोटी वाली रोटी, तो एक छोटा रोटी से पेड़ा अगर पेट उठाना ना है। भरे तो नहीं, एक रोटी मैं आपको इसके साथ हैवी वाली चीज़ देती हूँ। इसके साथ आपको सुबह अंडा ज़रूर चाहिए, 2 अंडे चाहिए। अच्छा 2 अंडे को अगर हमें एक ही अंडे को थोड़ा सा हैवी सा कर दूं तो चलेगा? नहीं, अगर 2 मैं चलेंगे। अंडे, अच्छा 1 मिनट हम स्टार्ट करते हैं ना, मेरे पास फॉलोअप के लिए तो आएंगी। अगर मैं बोलूं एक मुकम्मल सब्जी वाला अगर आप ऑमलेट रख दें तो क्या लिया जाएगा? मतलब नहीं, उसमें थोड़ी, बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। क्यों क्यों नहीं, कैसा अंडा चाहिए सुबह? सुबह हाफ फ्राई, हाँ, जर्दी वाला। जर्दी वाला। अच्छा हाफ फ्राई। अगर मैं ये बोलूं हफ्ते में 7 दिन है, आप कुछ आपकी मानूंगी, कुछ आपको मेरी माननी पड़ेगी, ऐसे ही चलता है ना। अगर मैं बोलूं हफ्ते में 4 दिन आप सब्जी वाला ऑमलेट ले लें, 3 दिन आप फ्राई अंडा ले लें, चलेगा? कुछ आपकी कुछ मेरी। सब्जी वाला मुझे पसंद नहीं है। सब्जी, अच्छा प्याज टमाटर भी नहीं जाएगा? नहीं, उनको तो आपको half बिल्कुल fry plain खाने की चाहिए। आदत है ना। बिल्कुल। अच्छा ओके चलें। अगर मैं बोलूं कि आपने ऑमलेट प्लेन रखा, ये आपकी मैं इस प्लान पे बात मान रही हूँ, अगली दफ़ा नहीं, तो एक आपने ऑमलेट रखा जिसको आपने 1 चाय का चम्मच तेल में पकाया, ठीक है? 1 चाय का अच्छा, चम्मच तेल। एक चाय का की चम्मच, से क्या फायदा? एक चाय के चम्मच में हल्का सा पकेगा ना। आपने नॉन स्टिक पैन अगर ले लिया, घर में नॉन स्टिक पैन होता है, उसको हल्का सा गीला करके आप ऑमलेट बनाएंगी, बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा साथ में अब अगर मैं आपको बोलूँ, आपने कोई दूध दही का नहीं बताया, आप हड्डियों के भुरभुरे पने पे बड़ा तेज़ी से जाएंगी, चूँकि खातून को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मैं बोलूँ कि दूध, दही, लस्सी, कोई भी एक चीज़ आप चूज़ करें, क्या रखेंगे आप? वो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन और आपको, लेकिन इतनी आपको आमदनी नहीं है कि बंदा कैसे वो करेगा। अच्छा आमदनी का मसला जी, है। अगर आमदनी मैं का भी बोलूँ मसला है। 1 पाव दही वो मार्केट में आराम से 40 रुपए की आ रही है, तो क्या 1 पाव दही लेना मुमकिन नहीं, होगा? 40 की तो नहीं 40 आती। नहीं, मैंने 40 पहले की तो मंगवाई नहीं थी है। 30 रुपए की। 65 की दही मिलती है मुझे आपको 30 1 रुपए की तकरीबन एक थैली आ गई 40 थी। की नहीं है, 50 रुपए की हो गई है। हाँ। अच्छा अगर 50 की हो गई है, लेकिन अगर आप ये सोच के लें, वरना आपको आगे हड्डियों का प्रॉब्लम आएगा, तो 50 की एक कम से कम दही आप ले सकती हैं। बहुत मुश्किल है आज के दौर अच्छा, में लेना। चलें। अपनी केयर करेंगे तो फिर बच्चों को कौन देखेगा? अच्छा तो बच्चे भी दूध नहीं पी रहे होते?
बच्चे भी नहीं पीते, नहीं, बहुत कम। अगर ये जो आप हफ्ते पे 2 दफा जंक मंगवाती हैं खाना मैं रात यहीं के आगे आ टाइम रही पे, थी। कि अगर वो आप थोड़ा सा कम करें, यानी कि High ना मंगवाएं fast इतना, food और intake। हेल्दी डाइट पे जो आपको न्यूट्रिशनिस्ट दे रही हैं सिद्रा, उसको फॉलो करें तो अच्छी बात है ना, सेहत अच्छी रहेगी आपकी भी, आपके बच्चों की भी। हाँ बिल्कुल। तहकीक में ये पता चला है कि चूंकि लोगों के ना बिहेवियर के ऊपर भी तहकीक होती है, जिन लोगों का बाहर से खाना मंगवाने का रुझान ज़्यादा है, उनका एंड में फैमिली बजट जो है ना वो कंट्रोल हुआ है। वो जो आप हफ्ते में 2 दिन बाहर से खाना मंगवा रही हैं, अगर आप उसको स्टॉप कर दें, चूँकि वो बच्चों की सेहत के लिए भी ज़रूरी नहीं है, और आप उस वही पैसा सेव करके अगर आप दूध दही, जो कि बच्चों को भी चाहिए, बढ़ती हुई उम्र में बच्चों को दूध की ज़रूरत नहीं होगी, आपके साथ साथ यूँ समझे अगर आपको फ़ायदा होगा तो बच्चों का भी फ़ायदा होगा। तो फिर मैं एक चीज़ रखता हूँ दूध की, बहुत ट्राई कर ले। अच्छा, चाय के अलावा हफ्ते चाय का दूध, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो मेरे पास खवातीन आती हैं वो कहती हैं मैं चाय पीती तो हूँ, मुझे दूध मिल जाता है। चाय का दूध आपका कैल्शियम का बायस नहीं बनता, क्योंकि वो दूध पक कर उसका पूरा वो जो कैल्शियम वाली वो जो देने वाली चीज़ होती है, एलिमेंट, वो ख़त्म हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। जो ग़िज़ाइयत दिन होती में है वो आप- ख़त्म हो जाती है तो दिन उसमें। में आप 1 कप चाय रखें, और बाकी आप चाय का जो दूसरा कप है उसको स्टॉप करके अगर आप इसमें दूध दही लें, एक क्योंकि कप चाय कैसे खवातीन पीऊंगी, दिन में 4 मरतबा चाय पीती हूँ। हाय हाय, मैं बता चाय बहुत पसंद है। जो पतला होना है। खवातीन ज्यादा चाय पीती जी। हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी होने का इम्कान भी बढ़ गया है। तो और खवातीन को मंथली जो उनका एक पीरियड्स का साइकिल है, उस वजह से विमेन आर मोर प्रोन टुवर्ड्स एनेमिक। पाकिस्तान में इस वक्त सर्वे हुआ है 48% खवातीन हमारी आयरन डेफिशिएंसी में है, क्योंकि वो चाय का बहुत ज्यादा यूज इस्तेमाल करती करती हैं। हैं। तो अच्छा ये जी, गलत प्रैक्टिस है, उसको आगे ठीक करना लंच है। बताएं, फिर ठीक ब्रेक भी आ गया है, अच्छा, जल्दी ऑमलेट से है हम या करें। आपने कबाब ले लिया, कबाब तो फिर भी ठीक, ले सकती हैं, या रात का पका हुआ चलेगा। सालन ले लिया, सालन तो चलेगा, ठीक है, रात का सालन तो आधा चलेगा। कप हो गया। अच्छा, अब आते आधा हैं, कप लेके अब ना। इसके बाद आपने सोना है। जी। अच्छा, सोएंगी, फिर आप उठेंगी कब? आजकल तो अगर हाँ रूटीन ही चेंज हो गई है, 12 बजे तक उठती हूँ। ठीक है, अगर आपने 9 बजे नाश्ता किया और आप 12 बजे उठ रही हैं, तो 12 बजे तक आपने एक स्नैक रखना है अपना, ठीक है। फल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है आपकी ग़िज़ा में, नहीं, बहुत एक कम। फल आपने लेना है, चूँकि फल आपको मतलब आपका रेशा भी तो कुदरती आना चाहिए ना, तो एक फल आप अपनी मर्जी का साबित फल ले लें, या सेब ले लें, आजकल अमरूद आया हुआ है, ठीक है, आजकल माल्टा आया हुआ है, आप एक माल्टा ले लें। वो ये होगा कि जब आपकी रूटीन सेट होगी तो अगले टाइम आपने कहा दोपहर में आप 2 रोटी ले रही हैं, तो मुझे आपकी रोटी का इंटेक कम करना और है, तो सिद्रा जब 2 खरबूजा अगर लें तो खरबूजा तो पूरा नहीं ले सकते एक प्याली, एक प्याली खरबूजा एक अगर छोटी कटा प्याली। हुआ वो फल जो काटने वाला होगा, कटा हुआ फल 1 कप के मुतरादिफ होगा। एक कप अम्मा काट के परेशान लेना है। लग रही है मुझे, अम्मा नहीं, की इसमें जो परेशानी वाली क्या, मैं आपको सारे फल expression कह ही रही बता हूँ। सकती हूँ, बहुत परेशान है। मैं जनाब तो एक आपको ब्रेक सारे लेते हैं नहीं, और ब्रेक से please, वापस break नहीं नहीं। लेते, नहीं लेना पड़ेगा सिद्रा अच्छा प्लीज। चले, ओके ओके। दोनों परेशान है, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं डाइट प्लान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब हमें ज्वाइन किया है हकीम शाह नज़ीर साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। जी जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई यहाँ पे बात चल रही है, एक हम डाइट प्लान दे रहे हैं अम्बर साहिबा को, इनको वज़न कम करना है अपना, लेकिन इनका छोटा सा मसला ये है कि ये इनके डाइट प्लान थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो इन्होंने टोटके भी कुछ आजमाए हैं घरेलू, लेकिन उससे भी इनका वज़न कम नहीं हुआ। तो आप भी यहाँ मौजूद हैं, तो अगर आप भी हिकमत में कुछ दे सकते हैं वज़न कम करने के लिए, तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। मुझे और अच्छा हो गया कि continue मुझे ना एक बहुत ज़्यादा ऐसे टफ मरीज़ के सामने बिठा दिया है जो आमादा ही नहीं है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। आप न्यूट्रल पर्सन बने, ठीक है, और जो जो चीज़ें हैं अगर आपको कहीं हिकमत दिखाई देती है तो आप इन्हें कन्विंस करने में मेरा साथ दे सकते हैं, इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। और ये पहलवान कम होगा। अब आपने बात की, अच्छा पहली चीज़ जो घर की खवातीन और आप जैसे लोगों में प्रॉब्लम आ रही है, माइंडफुल ईटिंग करना है, यानी कि जब भूख लगेगी तब ही खाना है। खवातीन ज़्यादातर खा रही होती हैं टीवी देखकर, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलता और आप बेजा ज़्यादा खा लेते हो। तो दिमाग को इतना अलाउ करना है आहिस्ता आहिस्ता खा कर कि वो पेट को ये मैसेज दे कि हाँ अब मैं भर चुका हूँ, पेट मतलब भर गया है, अब आपको स्टॉप कर देना ईटिंग, ठीक है। तो बेजा ये नहीं कि जो गैर ज़रूरी मंचिंग हो रही है, जब दिल चाह खा लिया, ये काम नहीं करना। बच्चों के साथ बैठ के रात में जंक हाँ, फूड खा लिया, बच्चों का ऐसे नहीं बचाव करना। आपके लिए नहीं है। माँ ये करती है टोटल वो क्या ज़ाया है, तो नहीं करेंगे?
नहीं आप ज़ाया नहीं, आप वो फ्रिज में रख दें, ठीक है। फ्रिज में रख के खराब हो जाएगा। नहीं, अगर पराठा है और आपने पराठा फ्रिज में रख दिया और दोपहर में बच्चे स्कूल से आए और वही बचा हुआ पराठा आपने तवे पे गरम करके बच्चों को सालन के साथ दे दिया, नहीं तो खाते उसमें बच्चे। कोई लेकिन बुराई सिद्रा, वो नहीं थोड़ा है। सा हार्ड हो जाता है। नहीं, फिर आप बच्चे एक काम नहीं करें, खाते। उसको हॉट पॉट में रख दें। नहीं तो नहीं, अब सर्दी मेरे है, बच्चे ठंड नहीं भी है ना, खाते। बच्चे नहीं खाते। ये फिर बात अगर तो है। ऐसा है तो आप छोटा पराठा बनाएं, मैं खा छोटी सी लेती हूँ, चीज, मेरे और बच्चे नहीं बच्चों को खाते। आदत लेकिन आपको करें। पता है मसला नहीं, मैं क्या इनका है? मसला बताऊं, इनके मजे का नहीं पकता। बच्चे भी नहीं खा रहे हैं, वो भी नहीं खा रहे हैं, ये भी नहीं नहीं खा खाना तो नहीं, अच्छा बनता है, क्योंकि खाना ना, मैं अच्छा बनाती हमने हूँ। ये देखा है कि जो माएँ बच्चों का बचा हुआ खा लेती हैं, सबसे ज्यादा उनका वही वजन पोर्शन बढ़ाता है। साइज ही इतना अनकंट्रोल हो जाता है, चूंकि वो गैर जरूरी चीजें मतलब कैलोरीज ले लेती हैं। अच्छा, ये भी अक्सर होता है ना कि आखिर के 2 लुक में बच्चे ने कह दिया बस, तो हाँ, वही और हमने मैं खा खा लूं। लिए। अच्छा, पका हुआ तो दलिया, सबसे पतली ज्यादा वजन खीर उसी है। से बढ़ता है। Exactly। ये माओ को पता होता तो है। बच्चों का पका हुआ आपके लिए नहीं है। आपने बच्चों को ये आदत डालनी है कि अपनी प्लेट को थोड़ा सा लें, लेकिन अपनी प्लेट को ख़त्म करें। आपको इस जिद्दोजहद पे काम करना है। फिर आपने अपने खानों को वाइजली चूज करें। ये नहीं कि बच्चे चिप्स खा रहे हैं, उल्टा आप माँ जो है वो तो रोल मॉडल है। अगर आप चिप्स खा रही होंगी बच्चों के बच्चों को साथ देख के दिल शाम के करता है टाइम में, खाने का। हाँ, ये तो नहीं है। तो फिर आप बच्चों को कैसे सिखाएंगी कि पैकेट बच्चों को के देख के खाने। दिल करता है, मैं भी इंसान हूँ, खा सकती आपको हूँ। रोल मॉडल होकर बच्चों को ये बताना है कि इन चीज़ों पर इक्तफा नहीं करना, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। तो अगर आप ये बच्चे करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? माँ जो कहती है वो नहीं होता, जो माँ सिद्रा, फॉलो इनका करती लंच है तो वो। बताएं। आपने इनको ब्रेकफास्ट अच्छा। बताया, लंच और डिनर रह गया इनका। लंच 2 से 3 बजे, डिनर आपका 8 से 9 बजे तक हो जाना चाहिए। रात सोने से 3 दोपहर घंटे का पहले खाना बहुत मुश्किल है, 4 बजे। नहीं, आपको 3, मैं आपकी हद 3 रख रही हूँ। 3 बजे से बाद मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती। आप उसके बाद खाना नहीं अच्छा, खाएंगी? खाने आपके में पास क्या 2 खाना है? ऑप्शन है। या तो आप एक सलाद ले लें, कच्ची सब्जी, खीरा ले लें, मूली, गाजर, कोई भी एक चीज़ ले लें, साथ में रोटी होगी, छोटी रोटी आपकी, और सब्जी में या सब्जी ले लें या दाल ले लें या महंगाई गोश्त ले में लें। कौन इंसान अपना पूरा करेगा, ये बताएं। नहीं, आजकल महंगाई छोटी इतनी रोटी हो गई बनाई है। जा सकती है। महंगाई में फास्ट फूड लिया जा सकता है हफ्ते में 2 दफ़ा। महंगाई में स्नैक्स लिए जा बच्चों सकते हैं। की बच्चों की मर्जी होती है तो फिर बच्चों को डांटती हैं आप? बच्चों को ये या बताना, महंगाई में वो भी नहीं होता? बहुत कम। बच्चों को ये बताना है ना कि बच्चों को मारा पैसा नहीं सही जाता था, तरीके डांटा से जाता था। इस्तेमाल डांटा भी कैसे नहीं करना जाता, है। बच्चों के पीछे sweet भागा भी mother नहीं है। जाता। ठीक है, भागती तो हो भागती हो, ये एक आपको वॉक मिल जाएगी भागने से, जी, तो आप ठीक है। उनके पीछे थोड़ी सी स्पीड लेकिन में मारा भागें नहीं जाता बच्चों को। कि एक आधा लेकिन- घंटा भागें आप। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आपने अपने आप को, अभी ये नहीं है कि आप ये प्लान लेंगे और आप उम्मीद करती हैं चलो मैंने 10 किलो 1 महीने में कम करना है। रियलिस्टिक गोल रखें, ठीक है। आपको मेरे पास आके पहले तो मुझे आपकी रूटीन पे काम करना है, तो एकदम नहीं कि वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, लेकिन आपको अपने आप को एक मुनज़्ज़म करना है। फिर आपने अपनी क्या प्लेट फ़ायदा? बनानी है। क्या फायदा? किस फ़ायदा इसलिए होगा, माँ सेहतमंद होगी, वो अपनी फैमिली को तंदुरुस्त और तवाना रखने Very में अपना अहम किरदार अदा कर सकेगी। बहुत अच्छी माँ बात। रीढ़ की हड्डी है फैमिली की, रीढ़ की देखो, पता हड्डी है क्या, खराब माँ होगी, अगर- इंसान नहीं कर अगर सकता। उनकी तबीयत अच्छी होगी ना, फिट होगी, तो आपके बच्चे सेट होंगे। ठीक है। अच्छा, आपकी प्लेट ऐसे बनेगी, ये आपकी प्लेट है जिसका आधा हिस्सा आपकी सब्जी पर मुश्तमिल होगा, बाकी आपने गोश्त रखना है। 2 बोटी इनफ है, चाहे वो मुर्गी की हो चाहे वो बकरे की हो, और साथ में आपने तला हुआ अनाज। गोश्त खा सकती हूँ। तला हुआ गोश्त नहीं होगा ना, तला हुआ गोश्त फायदा- कैसे होगा? टेस्ट भी तो आना चाहिए गोश्त में खाने के या लिए। आप जबान का चस्का ले लें या आप अपनी सेहत ले लें। जबान का चस्का ये कहती है मलाई खाओ पराठे के साथ। जबान तो फिर आपको जाहिर सी बहुत बात ज्यादा है, चीजों पे जब साथ है। सामने रखी हुई हो नेमत तो कौन ठुकराएगा। आप डाइट प्लान क्यों बनवाने आई है? देखिए, एक चीज बताऊं मैं, एक चीज नहीं, बताऊं लेकिन आपको। दुबला भी हो रहा है मुझे। हर फ्रूटफुल रिजल्ट के पीछे एक काविश, कोशिश, जिदोजहद है। आप कोई कोशिश नहीं करेंगी, फिर आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि आप एक बेहतरीन रोड वेट लॉस की तरफ आप जा सकते लेकिन हैं? सिद्रा, ये देखिए, मसला आपको- तो अमूमन होता है खवातीन में, यही मसला हाँ। होता है कि वो कहती हैं कि हम नहीं खा पाते या बच्चों के साथ हैं तो नहीं कर पाते। तो यही मुझे जो लग रहा है, जो ये आपको अंबर का अपने लिए मसला अलग है ना, से ये मेहनत तमाम करनी है। खवातीन का मसला मेजॉरिटी। और अब मेरी बहुत कोई मुश्किल सुनेगा? हो जाएगा। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। मैं काफी देर से ट्राई कर रहा बोलिए, हूं, मेरी कोई बोलिए, सुन ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर पे बैठा हुआ हूँ अरे अपने। बोले, अरे घर वाले ही माहौल है, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जो है ना, जो अभी डाइट प्लान आपको बताया, बेहतरीन डाइट प्लान है ये। आप इस पे तवज्जो दीजिए। आप दिन में 3 बार खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए, और अच्छी तरह चबा के खाइए। कि नहीं, अब कौन चबाए? नहीं चबा के तो खाते हैं, अच्छा। इंसान है। एक और रिसर्च बताती हूँ, वो माएँ जो कि सारा दिन अपने आप को भूखा रखती हैं और रात में क्या होता है, आपके ना स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपकी रात में जो है ना, फिर क्या होता है उसमें कुदरती तौर पर बॉडी को हाई कैलोरी खाने ही अच्छे लगते हैं। अब ये वही वाली बात है कि पूरा दिन कुछ खाया नहीं, रात में 2 बजे कौन ककड़ी खाता है?
कौन 2 बजे खीरा खाएगा? फिर आपको फास्ट ये फूड, तो दिल के ऊपर बर्गर। डिपेंड करती है ना बात, के जो दिल करता है वही खाएगा इंसान। दिल के ऊपर नहीं जाना, आपने अपने दिल को समझाना है कि सही रोड क्या है। अगर इस तरीके से अगर आप कोई भी चीज नहीं रॉन्ग वे अपनाएंगे पे तो जा रही फायदा है क्या आप, है? नहीं। रॉन्ग वे पे जा रही हैं आप। जो दिल करेगा देखिए, वो तो आपको- खाना सिद्रा है। के लिए पानी ला के दे एक गिलास। नहीं। सिद्रा के एक्सप्रेशन एक मुझे चीज़ आपको थोड़े से बताऊं जो है ना वो बहुत मैं हाल सोच से रही हूँ मैं बेहाल लग कहाँ रहे हैं। मारूं मेरी अपना बात सर। सुनिए। अब आपको हम इतना इनको अच्छा समझाने की diet plan कोशिश करते हैं अंबर साहिबा को। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर देखते हैं कुछ नतीजा निकला कि नहीं निकला। मैं सिर्फ यूं देख रही हूँ और मैं यूं देख रही हूँ क्योंकि टफ हो टाइम क्या रहा सासू है। माँ ने मुझे दिया हुआ है, मैं बट आई सासू, अच्छा मुझे आपने बना दिया इनको। अच्छा मैं देख रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। आखिर में सिद्रा ने तंग आके ना एक टैगलाइन लिख दी है ऊपर। टैगलाइन लिखी, क्या लिखा है? हाँ। इंसान वही है जो अपने अंदर डालता है, चाहे नफरत, मोहब्बत या ग़िज़ा हो। या ग़िज़ा हो। अब क्योंकि अभी ग़िज़ा का इंसान की पर्सनालिटी उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है, तो सही ग़िज़ा का चूज करना जरूरी है। शायद ये आपको जुमला तब्दील कर दे इस वक्त मेरी डाइट पे आने के लिए। आखिर में ना सिद्रा इतनी मेरे जहन में irritate चीज हो आ गई रही है। थी, आप पानी कितना पीती हैं? पानी ज्यादा पीती है। पानी ज्यादा पीती जी, हैं, पानी ठीक ज़्यादा पीती है। हैं। एक अच्छी आपने बात पानी ज्यादा रखना है। अच्छा, दूसरा अब आपने एक आदत डालनी है, घर पे खाना बनाना है। क्योंकि घर पे खाना बनाने से आप चिकनाई पे हाथ रोक सकती हैं, चीनी पे हाथ रोक सकती हैं। जो चीज़ बनानी आपको अच्छा चटपटा जैसा चाहिए। मैं आपको फीके उबले हुए खाने खाने को नहीं बोल जब रही, सारी ही चीजें आप बंद कर देंगी तो खाएंगे क्या हम? मैंने बंद क्या किया आपके लिए, आपस की बात है। और दूसरा, कोई टोटका, ये बात क्लियरली सुन लें, कोई टोटका जीरा पाउडर, कलौंजी ले लें और जी नीम गर्म पानी सुबह निहार मुँह पी लें, इंजीर खा लें, कोई टोटका भी इफ़ेक्टिव नहीं है साइंस की ज़ुबान में। ओनली टोटका जो इफ़ेक्टिव है वो ये है कि नाप तोल कर खाएं। सही चीज़ भी अगर आपकी नाप से बाहर होगी तो वो चीज़ आपको नुकसान देगी। देखिए, एक चीज़ ठीक मैं है? बता दूं सिद्रा, बिल्कुल आपने डाइट प्लान बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, आप कह रही हैं ना कि फलां कोई भी टोटका, ये चीज़ फलानी चीज़, अंजीर हो गया, ज़ीरा हो गया, ये हो गया, कौन सी साइंस में लिखा हुआ वो भी बता दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि देखें, हम 4 साल अपना डिप्लोमा करते हैं, फिर उसके बाद 1 साल का हाउस जॉब करते हैं हम। हाँ। ठीक है, हम किन पे करते हैं? हम सब्जियों पे करते हैं, हम पत्तों पे करते हैं, लकड़ियों पे करते हैं, फिर पेशेंट्स देखते हैं। तो वो हर नाम अलग अलग हैं हर चीज़ के। ठीक है, ठीक है। जहाँ तक इस पहलवान का ताल्लुक है, वो पहलवान जो है, तो हकीम साहब आपके पास कोई टोटका नहीं है कि आप बता दें कि इजी हो जाए, आसान हो जाए? शॉर्टकट्स और मिरेकल्स तो है मैं ही नहीं ना। आपको तमाम TV1 के व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त मुस्कुराती मॉर्निंग के, तो मैं इतना कह सकता हूं कि इन लोगों की बहुत सारी दुआएं मेरे साथ भी होंगी, वर्दा के साथ भी होंगी और मुस्कुराती मॉर्निंग की तमाम टीम के साथ होंगी। मैं आप लोगों को एक छोटा सा टोटका बता रहा हूं, आप चाय पिएं, वजन कम करें। चाय पिए, वजन जी, कम चाय करें। पीते पीते मेरे वजन दिल कम की करें। बात कर दी। ठीक है, आपने लेना है लेमन ग्रास 2 टुकड़े, मिर्गिस बूटी 1 चाय वाली चम्मच और मको दाना 1 चाय वाली चम्मच। इसे 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दे, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, किसी भी अगर वक्त ये बना चाय सकते हैं। वजन कम करती है, मिसाल मैंने मान लिया, जी जी, ठीक है, लेकिन फिर पता है मरीजों को क्या आता है, मैं ये चाय पी रहा हूँ, अब मैं बेझिझक खाऊं, नहीं नहीं, मैं जो मैंने मर्जी क्या चाय कहा, खाऊं। जो डाइट प्लान आपने बनाया बेहतरीन बनाया, इस पे अमल कीजिए, क्योंकि हर चीज खाएं। आप भी कह रही हैं हर चीज खाएं, लेकिन म्याना रवि से खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं, चीज़ दिन अच्छी में बनी 3 हुई हो बार तो हाथ खाना ना खाएं। रुके। लेकिन ये फिर जो चाय जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जी, हकीम जी। साहब, वो फिर आपके एक सोने पे सुहागा हो गया है कि आसानी से और जल्दी वजन कम उसमें होगा। ये होगा कि तो आप फायदेमंद है। कि कपड़े कभी लूज हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं, कभी सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, तो आपका वेट कम होता है लेकिन फिर बढ़ जाता है, इसमें दोबारा बढ़ेगा नहीं। चावल बहुत चाय पसंद है, पी- चावल ये- बहुत खाती हूँ। ये चावल पहलवान- के अंदर वजन बढ़ाने की सलाहियत बहुत मौजूद है। ये चावल वही बहुत बात बनते है, हैं हमारे घर। एक आधा कप चावल कोई खाता है, एक बच्चा भी आधा कप नहीं खाता। आधा कप चावल आपको एक रोटी के मुतरादिफ कैलोरीज दे रहा है। ये जो स्टैंडर्ड बिरयानी की प्लेट आपको मिलती है ना बाहर से, जो जितनी भरी हुई होती है, वो आपको 5 रोटी के मुतरादिफ कैलोरीज दे रहा है, जितनी मीनार तक वो भरी हुई होती है। तो एक बिरयानी प्लेट कोई नहीं खाता, आप यकीनन 2 खाती होंगी, जो मुझे आपको इससे लग रहा है। मतलब 10 रोटी की कैलोरीज आप खा रही हैं। नहीं, तो आप लेकिन कैसे मुझे- उम्मीद मुझे- करेंगे मुझे- चावल मुझे- मुझे बनते सिद्रा हैं, की एक तो वो बात, क्या करेंगी? मुझे सिद्रा की एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो इन्होंने सलाद का बताया, सब्जियों का बताया, हम अपने बच्चों को सब्जियां नहीं देते, हाँ। जो वो मांगते हैं हम दे देते हैं। अगर ये माँ गलत नहीं कर रहे हैं खाएगी आप तो लोग, बच्चा सी कैसे फूड दें। खाएगा? बच्चों की जो ख्वाहिशात है फिर उसके मुताबिक ही चलना है ना। बच्चे की हर बच्चे की ख्वाहिश है कि मुझे तो आग में भी जाना है। जिस बच्चे जो ना वो उम्र है, जिसको इतनी अकल नहीं आपका है, फिर काम आप है बच्चे को आग में डालने दें। आप क्यों रोकती हैं उसको? क्योंकि आपको पता है ये उसके लिए गलत है। तो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, उनको सही और गलत की पहचान माँ अपने अमली फेल से बताएगी
कि हाँ आप बेटा सही और गलत क्या है। अगर आप इस सब्ज़ी खाएंगे नहीं, ये बच्चा जब बड़ा होकर आपकी एज में आएगा ना, ये सब्जियों को कभी हाथ नहीं लगाएगा। आप खाइए, वो बच्चा आपको देखेगा, वो इस तरफ आएगा। अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया कौन सी सब्ज़ी खाएं, कौन सी दाल खाएं, मैं सिर्फ आपको सही ट्रैक पर ला रही हूँ कि इनकी तरफ अपनी रग़बत बढ़ाना तो स्टार्ट करें ना। बहुत मुश्किल है डाइट करना। बहुत ट्राई करें। अच्छा आप ट्राई करें, आप अगर इसको 70% तक फॉलो कर लेती है ना, मेरे लिए 70% ट्राई तो करें। आपके घर में शुरुआत तो तेल करें। खाने में कितना डलता है? खाने में रोगन कितना आता है ऊपर? तरी होती है खाने में? नहीं, बहुत कम होती है। कम होती है। जी। फिर तो तेल तो उतना इस्तेमाल नहीं कर रही है। लेकिन ज़्यादा इन्होंने नहीं कहा यूज़ कि करते। फ्राइड फूड, देखो सारा तेल की कसर तो फास्ट फूड से कवर हो गई ना। और चावल, वो कहते हैं उनके घर में हाँ, चावल ही वो बनते भी हैं। नहीं होगा। चावल ज़्यादा चावल बनते के बगैर क्या तो खाएं? चावल कैसे को आप खाएं? एक काम करें, चलें चावल आपको पसंद है ना, मैं यूँ करती हूँ हफ्ते में एक दफ़ा चावल खा लें, इतना हफ्ते कर में सकती सिर्फ एक हैं। दफा बहुत चावल। हाँ, मुश्किल है। नहीं ट्राई एक करें ना। दफा अगर चावल। हमारे यहाँ खाना बनता है हाँ। तो चावल लाजमी बनते हैं, सुबह में नहीं। बने या रात में बने, लेकिन चावल लाजमी बनते आपको ये ये joint ट्रेंड को family में खत्म आप- करना है। सिंगल जी, वो फैमिली बन है। गया तो फिर सब नहीं खाना है। हैं। मेरे बच्चों को पसंद है। अच्छा। लेकिन फिर बच्चे आगे, यही बच्चे जब कल को वजन की ज्यादती की तरफ आएंगे, फिर ये बच्चे लर्न नहीं कर पाएंगे कि रोटी की तरफ भी जो है वो हमें रग़बत ज़्यादा मुझे भी बढ़ानी है। ज़्यादा पसंद है। तो फिर अब ये गलत पसंद है, अब उसकी अब वजह से देख लेना for आपकी example, आप मुझे पसंदीदगी 2 पे केले वजन कहती कहाँ हैं गया। खाने, फूड में आप कहती हैं 2 केले खा लें, लेकिन मुझे तो 4 खाने। मैंने आपको चार कब खा- कहा चार 2 केले केले भी आपने कहा। खाएं? 4 केले? 4 केले खाएंगे तो जो पेट नहीं, भरेगा ना। नहीं आप मैं grapefruit चावल का के जूस फ्रूट पी से सकती पेट हैं। नहीं मैं वो भरना। फल इधर- बोलूंगी जिसको छिलके के साथ खाए जाते हैं, चूंकि उसमें रेशा ज्यादा है, वो पेट जल्दी भरेगा। मुझे तो केला बहुत पसंद है। ग्रेप फ्रूटर का जूस पी सकती हैं। ग्रेप फ्रूट को जूस की बजाय ग्रेप फ्रूट खाएं। ग्रेप फ्रूट आप खाएं? गूदे के साथ नहीं खाएं, पसंद। वो नहीं जिस्म की पसंद। गंदी वाली चिकनाई को स्टूल ना से मुझे अंगूर निकालेगा। पसंद है, ना सेब पसंद है। अच्छा कौन सा फ्रूट पसंद है? माल्टा पसंद है? नहीं, केले पसंद है ज़्यादा। केला मैं आपको नहीं दे सकती, मैं आपकी अमरूद हर बात पसंद नहीं है। मान सकती। अमरूद रख लें। और आपको क्या पसंद है साथ में? बस। अभी आजकल मौसम में क्या आया हुआ है? या ग्रेप फ्रूट अंगूर, आया हुआ है। बस। अंगूर किन्नू आए अभी हुए हैं। मौसम में नहीं आया हुआ। बस यही चीज़। अच्छा मौसम, माल्टा नहीं पसंद? मौसमी तो मीठा होता है। नहीं, वो नहीं अच्छा पसंद फ्रूटर है, वो तो मुझे। मीठा कुछ भी होता है। नहीं, सिर्फ ये जो मगर मैं आपको रोज अमरूद नहीं दे सकती, केला आपके प्लान में नहीं होगा। 4 केले तो खा सकती हूँ। अनार खा सकती हैं। 4 खेले दीवार दे, मैं सर मारूंगा। नहीं ये चीज़ नहीं होगी। अच्छा एक और चीज़, फिजिकल एक्टिव होना है। कोई भी डाइट आप वजन कम नहीं कर सकते जब तक नकलो हरकत नहीं होगी। अब अगर आप ये बोले मैं सारा दिन बच्चों के पीछे भागती रहती हूँ, वो वजन कम नहीं है। अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूँ, पूरे आप हफ्ते डिनर भी में, बता दें, डिनर में क्या लेना है इनको, क्योंकि अभी हम लंच ये मैंने डिनर और लंच दोनों पे रखा हुआ है ना, 8 से 9 बजे एक स्टैंडर्ड पैटर्न दिया है। अच्छा। कि सब्जी या दाल या गोश्त, सब्जी आधा कप, दाल आधा कप, बगैर भगार डाले नहीं बगैर खा आप सकते। अपनी दाल खाएं। आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ये चना अच्छा दाल ठीक का ऑयल खाना के तो बहुत मुश्किल अच्छा है ठीक खाना। है, थोड़ा सा भगा, अगर आप आधा कप डालती है ना, उसको 1/4 कप पूरी दाल में डाल दें, ठीक है। हमारे घर में कोई नहीं खाएगा। फिर एक काम करें, आप अपनी दाल अलग करके उस तड़के में से मैं 1 बीमार चाय हो का रही हूँ। चम्मच, बीमार की बात नहीं है, बीमार तेल तो की रही हूँ, मैं कि अलग ज्यादा, अपना बनाऊंगी। तेल की ज्यादा वजन बढ़ाती है। मैं आपको तड़का डलवा रही हूँ ना, 1 चाय का चम्मच तड़का आप अलग से जो अपनी दाल निकाली होगी ना, 1 चाय का चम्मच वही खुशबू वाला आप डाल आसान सा दें। कोई हल बताएं कि खाना पीना भी स्टार्ट रहे और दुबली भी हो जाऊं मैं। फिजिकल एक्टिविटी है आपकी, हफ्ते में 2.5 घंटे अगर आप मुझे एक्टिव करके दे दें तो, बहुत मुश्किल, वॉक भी नहीं, आसान क्या है बहुत आपके कम। लिए? डॉक्टर हकीम साहब से पूछती हूँ कि आप ही कोई बताइए टोटका, ताकि मैं जल्दी दुबली हो जाऊं। इस तरीके और से डाइट कभी भी ना भी रुके। वजन कम नहीं हो पाएगा। डाइट देखें- भी ना रुके। देखिए मैंने अभी एक चाय का बताया है ना आपको, जी। और एक फेट बर्नर में बता रहा हूँ आपको। अपने घर पे बनाइए और बॉडी का जितना भी लूजपन है सब खत्म होगा, अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगी। आपने लेना है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल आधा पाव लेना है, यानी 120 ml। रोगन चित्रक 30 ml, रोगन जरावन 30 ml मिला लें, आपका फेट बर्नर तैयार होगा। या घुटनों से लेकर यहाँ गर्दन तक नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें 15 मिनट, फिर 15 मिनट रुक जाएं और फिर नहा लें। आप एक टाइम रोजाना करें, आप देखिएगा 10-15 दिनों में कपड़े कितने लूज होते हैं और 1 महीने में स्मार्ट कितने बस होते हैं। सही है, अब यही फॉलो होगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप मेरी आज से पेशेंट नहीं है, आप मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह हाफिज़। सिद्रा नहीं, थैंक यू, आपने इतनी, आप रुके तो यहाँ पे आए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए, अब आपने बहुत अच्छा डाइट प्लान बताया सिद्रा, ऐसी बात नहीं है, और ये वाकई डाइट प्लान बहुत आसानी से फॉलो किया बहुत जाता है। हम जबरदस्त। ये सब वो इस बात से agree strategies करते हैं, हैं। इसके साथ आप देर पा तक
ये वज़न कम लॉन्ग कर टर्म सकते हैं। एक डाइट प्लान बताया आपने, इससे हम आसानी से वजन कम कर सकते हैं। वर्दा ये भी बिल्कुल आप जरूरी सही है, कह रही हैं, ये बहुत अच्छा टोटके डाइट भी प्लान बनाया जरूरी है, है, आप इस लेकिन पे सोने अमल पे कीजिए। सुहागा होते हैं वो कि आपको मजीद असर अंदाज हो जाते हैं और जल्दी असर करते हैं, या फिर आपका वेट भी आसानी से कम कर अगली सकते हैं। दफा और मेरे अंबर, पास फॉलोअप के लिए तब आएंगी जब 70% होगा, वरना क्लिनिक के दरवाजे बंद होंगे। अंबर थैंक यू सो मच। और आप ये डाइट प्लान लिख लीजिए, कोशिश कीजिए जितना आप इसमें से कोशिश फॉलो कर करें। सकती हैं मजीद, ठीक है। बाकी आप इनके हरकत में क्लिनिक बरकत पे है, जाके वाकई, आप मजाक इनसे से कंसल्ट भी हटके। कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आई, और हमारी दुआ है कि आपका वजन कम हो जाए और आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकें। जनाब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद शाहनज़ीर तो हमारे साथ हैं ही हैं। सिद्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Thank you मच for जनाब। having me. एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और हकीम शाहनज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो आज ये बात करेंगे बेड सोर्स पे और जी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल, पे, लेकिन कब्ज़ आपने अब बुलाया मुझे किस लिए था और हुआ क्या है यहाँ पे? पे। ये तो यहाँ पे वेट लॉस, अब ये तकरीबन साल 1.5 साल बाद भी ये अंबर आएगी ना, तो ये आपको इसी तरह फुटबॉल ही मिलेगी। नहीं, बात ये कि उनके क्योंकि लिए उनकी तवज्जो अपने आप पे नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट केयरलेस है ये, थोड़ा अपना ख्याल रखें तो हो सकता और है हर इनका चीज वजन। में एक होता है ना एलिमेंट कि अगर आप हर कहते चीज़ हैं में कि मैं negative करती है। कर नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, कोशिश से पहले ही अगर आप कह देंगे तो यकीन जाने वो कभी आपके लिए मुमकिन होगा ही नहीं। जिंदगी में कभी भी कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, बिल्कुल सही उसको मुमकिन बनाना पड़ता है। ये हम पे डिपेंड करता है, सिर्फ दिमाग का खेल है कि अगर आप सोच ना कि ये काम आसान है, मैं कर सकती हूँ, तो बस आप कर सकते हैं। जी बताइए। देखें, एक बेड सोल जो है वो बहुत गंभीर मसला है। बेड सोर हम उर्दू में क्या कहते हैं उसको? देखिए, ये एक किस्म का नासूर होता है ये, ठीक है। ये डायबिटिक पेशेंट्स के साथ हो जाता है। आमतौर पे जो बेड पे चले जाते हैं पेशेंट, जो हिल नहीं पाते हैं, जैसे फालिज के हुए या दीगर पेशेंट्स हुए हैं जो या बिल्कुल फिर बेड जो पे चले जाते मुस्तकिल हैं, व्हीलचेयर कोमा पे में बैठे चले रहते जाते हैं। हैं या व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं, पहले ये इनिशियल होता है। अगर उस पर उसी टाइम पे काबू पा लिया तो ठीक है, वरना बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है वहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन का सबब बनता है। तो अपने मौलिद से उसकी ड्रेसिंग जारी रखिएगा और उसके मशवरे को ज़्यादा अहमियत दीजिएगा, बजाय कि जो लोगों से मशवरा करते हैं, आप पड़ोसियों से, हमसायों से मशवरा ना करें, आप अपने मौलिद से मशवरा करें, सही। ठीक है। अच्छा, तो आप कुछ बेड बताना सोल के लिए चाहेंगे? मैं एक छोटी सी चीज़ बनाकर दिखा रहा हूँ, आप इसे इस्तेमाल कीजिए तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाती है और इसमें। बेड सोर डिफरेंट जगहों पे, जरूरी नहीं कि वो एक ही पार्ट पे नहीं, हो, नहीं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों जगहों पे, पे होते उसमें हैं, ये- छोटे छोटे से भी बन जाते हैं। रेड और मरून कलर के इस तरह के निशान होते हैं, डार्क टाइप के होते हैं। बॉडी की जख्म फिजियोथेरेपी बन ज़रूर जाते किया हैं। करें, करवट बदला करें हर 15 मिनट के बाद, तो बेड सोल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा देर तक रहेंगे तो उसमें चांसेस बढ़ते जाते हैं। और जख्म बन जाते हैं, बहुत वो बड़ा जख्म बहुत- बन और जाता बहुत है। तकलीफ दे होते हैं वो। जी हाँ, जी उसको क्योर करने के लिए ये है गंधक आंवला सार। ये एक पत्थर सा होता है, गंधक ये आंवला देखिए, सार। थोड़ी सी गंधक इसकी है। बहुत तेज स्मेल होती है। जी हाँ, ये हम गंधक है, इसको पिसवा के इसका पाउडर ये बनाया पाउडर हुआ बनाया है हुआ हमने, गंधक का। ये हमने लिया 1 टीस्पून। सही। अच्छा, ये गंधक का मरहम भी आता है ना? गंधक का मरहम भी आता है, काफ़ी पंसारियों पे मिल है जाता ना, है, बहुत आसानी से, अक्सर खारिश पे लोग लगाते हैं जिनको। बिल्कुल लगाते हैं। और ये है मुर्दार संग, सही। ये पत्थर की तरह होता है, चमकीला सा होता है अच्छा, ये। ये भी मुर्दार संग, संगमरमर मुर्दार इतना संग, चमकीला सा है जी ये। जी, ये देखिए, ये ग्रीन कलर का भी आता है, अगर आपको ग्रीन अच्छा। कलर का मिले तो भी ले लीजिएगा। मुर्दार संग, और इसका पाउडर बनाया ये हुआ इसका है। पाउडर है। कितना लिया आपने ये भी हमने 1 चाय वाला चम्मच लिया। सिर्फ अच्छा। 2 चीजें हैं ये, गंधक का गंधक। पाउडर और गंधक का पाउडर नहीं, गंधक आंवला सार। गंधक अच्छा। की 3-4 किस्में हैं अच्छा, ये गंधक आंवला सार, जी, ये गंधक चीज़ आंवला नोट सार कीजिएगा। आपने सही, कहना है। सही। और गंधक इसका आंवला। पेस्ट जो बनाएंगे आप, कोकोनट ऑयल में बनाएंगे आप, सही। एंटीसेप्टिक होता है ये। और तेल कितना लिया इसमें? जितना इसमें पेस्ट बन सके। अच्छा, थिक पेस्ट बन हाँ जाए। हाँ, थोड़ा सा गाढ़ा सा बना लें और इजी लगेगा ये। और जहाँ पे भी हो आप इसे, ये देखें, सही, पेस्ट सा बन ये गया पेस्ट है आपने वहाँ पे मतलूबा जगह पे, जो आपकी ये मुतासरा देखिए। जगह, वहाँ पे लेप कर लें सही। रोजाना और 1 टाइम। इसके ऊपर कुछ बांधना तो नहीं है? कोई बांधने बैंडेज, की पट्टी जरूरत नहीं, वगैरह अगर कुछ? बैंडेज हो तो बांध सकते हैं आप उस अगर पे। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हालात तकलीफ हो है तो आप ऐसे। बांध सकते हैं। और अगर उसका जो जख्म है वो बहुत बड़ा गढ़ा बन चुका है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से उसकी ड्रेसिंग जारी रखिए, उसका मशवरा जारी रखिए। सही। अच्छा, अभी आप एक और हमें नुस्खा बताएंगे कब्ज़ के लिए? जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए। सही, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, हम एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं और फिर आपको बताते हैं नुस्खा। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, हमारी रेगुलर कॉलर हैं, हमें कॉल करती हैं निदा खुशाब से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम निदा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह, एक तो ये ब्रेक की वजह से ना हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कीजिएगा। वैसे आपने हमें कॉल की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शाहनज़ीर साहब, आप बता रहे थे हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई नुस्खा? जी बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन के लिए बता रहा था। उससे पहले आपके लिए एक मैसेज था। शेफ़ गुलजार साहब ने आपके लिए बहुत सारी दुआएं, सलाम और बहुत सारा प्यार भेजा है। सही, वालेकुम अस्सलाम। बहुत मिस करते हैं आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेफ़ गुलजार हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत फेमस शेफ़ हैं, बहुत मज़े मज़े के खाने बनाते हैं। उनका स्टाइल बहुत अच्छा है कुकिंग करने का, बहुत एनर्जेटिक अंदाज में वो करते हैं। जनाब निदा दोबारा से उन्होंने कॉल की है हमें, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। निदा, हेलो निदा, आपको आवाज़ आ रही है? मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ, और कितना ज़ोर से बोलूँ? मुझे वो कह रहे हैं कि ज़ोर से बोले और कितना ज़ोर से बोलूँ भाई? निदा, आई एम रियली सॉरी, शायद कोई लाइंस में प्रॉब्लम है। तारें चाहती नहीं कि हमारा कनेक्शन हो, हम बात कर सकें। आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। जी जी, कॉन्स्टिपेशन तकरीबन हर इंसान का मसला बना हुआ है। ये होता क्यों है? पहले मुझे ये बताइए, कॉन्स्टिपेशन इतना आम क्यों हो गया है? बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें खाने की वजह से, या बैठे रहने की वजह से। बैठे जैसे रहना कोई भी काम काज नहीं है घर पे। आजकल, पहले जो था ना, लोग चलते फिरते थे, अगर किसी 4 मंजिल पे भी जा रहे हैं तो सीढ़ियों से जा रहे हैं। आजकल तो बटन दबाया ऊपर और फिर उसके बाद घर पे आते हैं, बेड पे बैठे हैं, वहीं सब चीज़ें खा रहे हैं। तो जाहिर बात है कॉन्स्टिपेशन भी होगी, स्ट्रेस लेवल भी हाई होगा, डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में घबराहट, बेचैनी रहती है और कमजोरी भी हो जाती है। अब ब्लोटिंग भी इसी वजह से होती है। बिल्कुल, पेट अफारा होना शुरू हो जाता है। कुछ भी खाते हैं पेट फूलना शुरू हो जाता है, हेवीनेस फील होती है आपको। तो ये, और बाज़ लोगों को मैदे में तेजाबियत रहने लग जाती है, जलन शुरू हो जाती है और फैटी लीवर भी हो जाता है। तो उस सबको ठीक करने के लिए, यानी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए आपने एक सफूफ बनाना है, वो अपने घर पे रखें और तमाम उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 12 साल से लेकर 70 साल तक वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। 12 साल से कम उम्र वाले इस्तेमाल ना करें, वो अपने मुआलिज का मशवरा रखें। सही। तो इसमें ये सना मक्की है, बहुत मशहूर चीज़ है सना मक्की। ये इसका पाउडर है। इसका वज़न आप लेंगे 50 ग्राम। हकीम शाहनज़ीर साहब, ये कहते हैं कि सना मक्की आप ताज़ी लें तो असर करती है, अगर नहीं रखी नहीं, भी हो सूखी तो भी लेंगे आप, असर नहीं क्योंकि ये पंसारियों के पास सूखी भी मिलती है। नहीं, इसका पाउडर जो हम बनवाते पाउडर, हैं हाँ, वो ताज़ा साबुत लेके आप पाउडर बना लें। आप सही। बना हुआ पाउडर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें पता नहीं होता कि ये वही चीज़ है या कुछ और है। सही। ठीक है। सही। दूसरी चीज़ है ये अनारदाना। अनारदाना, अनारदाना ये इसका उसका पाउडर है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और ये है सौंफ। सही। ये इसका पाउडर है सौंफ का, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। सही। ये है काली हर्ड, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने 50 ग्राम। तमाम चीज़ें आपने हम वजन ली है 50 ग्राम। इसमें क्या है? सना मक्की का पाउडर लिया आपने, अनारदाने का पाउडर लिया, सौंफ का पाउडर लिया और काली हर्ड ली। ये तमाम चीज़ें, 4 सबको चीज़ें साबुत लेके आप एक ही मशीन में डाल के पाउडर बना सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ आपको समझाने के लिए लाएं। इससे ये है कि जब कॉन्स्टिपेशन रिलीज होगी तो एक तो पेट हल्का होगा, दूसरा पाइल्स होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे आपके, और हाथ पांव जल रहे होते हैं, तबीयत बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी और गैसेस को फौरी तौर पे ख़त्म करेगी। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच सादा पानी के साथ, दिन में 2 बार। दिन में 2 बार नीम गर्म पानी के साथ? सादा पानी, सादे पानी के साथ, ठंडा पानी ना हो। ठंडा पानी ना हो। सही जनाब। जरका की कॉल है हमारे। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, इसमें कोई नमक और मीठा नहीं। सही है, थैंक यू सो मच शाहनज़ीर साहब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जरका। आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। मौसम एंजॉय कर रही हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा मौसम है। वहाँ पे कैसा मौसम है? हाँ जी, आज भी बारिश के चांसेस हैं, वैसे ध्यान रखिएगा। हाँ। पकोड़े बना के हाँ। रखे गरम गरम चाय के साथ, और हमारा शो देखती रहे। जी कोई सवाल करना चाहेंगी? मुझे अभी आपकी वो जो आई हुई थी, न्यूट्रिशन जो आई हुई थी, उनके न्यूट्रिशनिस्ट। बारे में बात करनी थी। मैं तब भी कॉल कर रही थी, मेरी तब कॉल नहीं लगी। मैं कह रही थी कि मुझे मतलब डाइट प्लान बताए। जो भी इंसान होता है, अगर वो खुद से कोशिश ना करे तो उसका वेट कम नहीं हो सकता। नहीं, दोबारा से पूछिएगा, जो आपका आई मुझे सवाल समझ नहीं आया। वो कह रही हैं कि जब तक डाइट प्लान नहीं होगा वेट कम नहीं हो सकता। अच्छा जी, जब तक डाइट प्लान नहीं होगा, वाकई डाइट प्लान फॉलो करना भी पड़ता है, उसके बगैर कैसे वजन कम होगा? जी, मैंने खुद अपना 31 kg लूज किया है वेट। मैं कह रही थी कि मेरे लिए डाइट प्लान बताए, लेकिन अब वो शायद चली गई हैं। आपने वो जो औरत आई थी उसको इतना मनाया, लेकिन वो इस तरफ आ ही नहीं रही थी। तो आप बताएं, आप क्या कहेंगी उनके बारे में? हमारे साथ अंबर साहिबा मौजूद थी, क्या कहेंगी उनके बारे में, क्या करना चाहिए उनको? मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि प्लीज जिस तरह भी हो सकता है अपना जो है ना डाइट प्लान वो फॉलो करना पड़ेगा आपको, फिर वेट कम होगा। सही।
और जो वो कह रही थी न्यूट्रिशन, उनकी बात माननी चाहिए उन्हें। बिल्कुल, अगर वजन कम करना है तो कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, अपने मुंह पे थोड़ा सा ताला लगाना पड़ेगा, जिप अप करना पड़ेगा। अरे अंबर को कितने लोग बैठ के समझा रहे थे, आप ये भी तो देखिए, मैं भी समझा रहा था और नहीं ब्रेक में भी हम उनको इतना काउंसिल कर रहे थे। थे। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको गुस्सा आया था क्योंकि हमारी न्यूट्रिशनिस्ट थोड़ी सी जो है ना वो हो गई थी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उन पे। मैं कह रही थी इंसान थोड़ी सी तो बात मानता है ना, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है ना। सही बात है। चलें, बहुत वर्दा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जी जी बोलिए। वो कल आपका शो आएगा ना, जो जिसमें आप उस्ताद बताती हैं। कौन आया था कल? जो उस्ताद बताती है, आपने कल बताना ना फ्राइडे को जो शो करना है आपने, उसमें हुमायूं महबूब जो है उनको इनवाइट करें। अच्छा, किसको इनवाइट करूं? हुमायूं महबूब जो है, हुमायूं महबूब को। अच्छा चलेंगे, हम अगर हुमायूं साहब के पास टाइम हुआ तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनको इनवाइट करें, ज़रूर बुलाएंगे उनको हम इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल खास तौर पे करना चाहती हैं आप तो बताइए, जुम्मे का कल का शो है, हम उसमें आपका सवाल पूछ लेंगे। हाँ जी, मैं आपको कॉल करती हूँ ना, मेरा 22 मई है 1993 जी जी जरका मेरा नाम है। जी जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इनका सवाल भी नोट डाउन कर लीजिए, जरका का क्या सवाल है ताकि कल हम फिर पूछेंगे। सही है जरका, पीसीआर में अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना वक्त और सवाल नोट डाउन करवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, थैंक यू सो मच जनाब। और हमारे साथ मौजूद है अब हमारी किचन क्वीन मुनीज़ा। और अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत स्मार्ट लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। आज मेरा ड्रेस आज भी आया है सुई धागे बाई किरण की तरफ से, और थैंक यू उनका इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस भेजने के लिए। दूसरा, मौसम का कुछ असर हो गया है, थोड़ा जो है नज़ला सा हो रहा है, थोड़ी तबीयत सी थोड़ी ऐसी होती है, हमने कहा आज सूप बनाते हैं। अरे वाह, सूप। चलें जी, हम सब एंजॉय करेंगे सूप। हाँ। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ओके। ताकि बीच में कोई ब्रेक ना आए सूप बनाते हुए। तो आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू शाहनज़ीर साहब। ना वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और मुनीज़ा आज बना रही हैं सूप। लेकिन ये सूप कोई आम सूप नहीं है, हॉट एंड सावर या फिर चिकन कॉर्न सूप, ये वाला सूप नहीं है। कौन सा सूप बना रही है मुनीज़ा? आज बना रहे हैं सी फूड चाउडर बना रहे हैं हम, तो क्योंकि मौसम भी ऐसा है, और इस मौसम में इस तरह के सी फूड तो खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। और अगर बारिश हो जाए ओए होए तो फिर ये गर्मा गर्म सी फूड चाउडर, हाँ क्रैकर्स के साथ, फिश क्रैकर्स, मज़ा ही आ जाए। वैसे इम्कान बहुत ज़्यादा है। आज भी बारिश से मौसम का हाल कैसा है भाई? मेरी टीम में से कोई बताएगा मुझे? बादल आना क्लाउडी शुरू हो गए? क्लाउडी हो रहा है, क्लाउडी। मैं आई तो भी बहुत चलिए। ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है। जल्दी जल्दी शो खत्म करें, फिर हम सब जा रहे हैं घूमने, पिकनिक पे चले। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे बटर ले लिया है मैंने, अनियन यानी कि प्याज, इसको बिल्कुल बारीक काट लिया है, फाइन चॉप कर लिया है। साथ में मैंने गाजर लिए हैं, उसको भी मैंने बारीक काट लिया, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है इस तरीके से। ठीक है, इसमें सीलरी भी जाती है, ठीक है, उसको भी आपने फाइन चॉप बारीक तरीके से काट लेना है। मैंने सैलरी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है यहाँ नहीं पे होती है, तो आप स्किप कर सकते हैं। स्किप कर सकते हैं जिस तरह हम आज करें, लेकिन मैंने आपको बता दिया उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उससे। ठीक है, तो हम साथ में अब इसमें अनियन बटर हमारा मेल्ट हो गया है, हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं हमारी। ठीक है, इसको हमने सौते करना है, इतना मतलब पकाना है कि इसका कलर जो है वो पिंकिश पे आ जाए, लेकिन गोल्डन या ब्राउन हमें नहीं करना है, इसको बिल्कुल सौते करना है इसको हमने। और ये साथ में से कैरेट्स ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छा, अगर आप सिलरी ऐड कर रहे हो तो इसी स्टेज पे आप ऐड करेंगे, और इन तीनों को आपने इतना सॉफ्ट होने तक को करना है, लेकिन इसका कलर जो है वो चेंज हमें नहीं करना है। ठीक है, सही। अच्छा जी, और मैं बताती चलूँ आपको कि मैं पहले विश करना चाहूँगी, हमारी मेकअप आर्टिस्ट स्टाफ हैं लुबना, आपने अक्सर देखा होगा वो हमारे शो पे होती है, हम उनको पकड़ लेते हैं जब भी हमें कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करनी होती है। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी टीम की तरफ से लुबना को विश करना चाहेंगे। लुबना, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा खुश रहें, हंसी मुस्कुराती रहें, और अल्लाह ताला आपको खूब कामयाबी और तरक्की दे। आमीन आमीन। और आज महविश हयात का भी बर्थडे है भाई। ओहो, है ना? चलो फिर तो हैप्पी बर्थडे उनके लिए भी है। बिल्कुल है भाई, है। मैंने कहा है, मैंने गलत तो नहीं कह दी, लेकिन आज है, आज 6 है ना, जनवरी है ना? बिल्कुल 6 जनवरी को उनका बर्थडे होता है। और विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे महविश।
और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें आपकी कोई एक नई मूवी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वो बड़ी बहुत, मज़े की मूवीज़ होती हैं उनकी, बहुत अच्छी। उनके ड्रामास भी, अभी लास्ट उनकी मूवी जो मैंने देखी थी, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की थी उन्होंने उसमें। बिल्कुल। अच्छा, अब हम इसमें प्राउंस ऐड करें। प्राउंस को हमने लेके उसको क्लीन कर लिया, इसके अंदर एक जो वेन होती है वो उसको लाजिम निकाला करें हमेशा जब भी प्राउंस आप यूज़ करें, जब भी प्राउंस पकाएं, क्योंकि वो जो है हमारी तबीयत ख़राब करने का, फूड पॉइजनिंग करने का सबब बन सकता है। तो हमेशा अच्छा, जो प्रॉन्स के अंदर श्रिम्प्स में वो होती है, जो वेन होती है वो, क्योंकि वो उसका समझे जिस तरह उसमें सारी सी गंदगी होती है, ठीक है, वेस्ट जो होता है हमारा वो उसके अंदर सारा वेस्टेज जो बॉडी का होता है वो उसमें होता है, ठीक है। तो वो आप लाजिम हमेशा कट करके निकालें, और जब भी आप कहीं बाहर भी खाया करें तो हमेशा पहले ये प्राउंस भी चेक ज़रूर करा करें कि उसके अंदर वो वेन है या नहीं है। पकने के बाद कैसे चेक करेंगे? आप उसको ओपन करेंगे तो वो वेन ऊपर नजर आ जाती है, क्योंकि वो डार्क सी होती है तो वो पता चल जाती है। जी जी, वो पकने के बाद भी नजर आ जाती है। तो कभी भी अगर बाहर भी खाएं तो हमेशा चेक करा करें। ऑर्डर देने से पहले भी आप ये बात कह दें उनको कि ये क्लियर हो, ठीक है। तो हमने वो क्लीन करके इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, वो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ प्राउंस इसके अंदर, ठीक है। तकरीबन 250 ग्राम्स इसके अंदर प्राउंस जा रहे हैं, और साथ हम इसके अंदर फ़िश का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो है हमारे मुंह में बहुत बड़ी बड़ी वो पीसेस ना आए सूप के हवाले से। जी, और बच्चे खास तौर पे आसानी से खा लें, सबसे पहले नखरा तो वही करते हैं, फिश नहीं खानी या श्रिम्प्स नहीं खाने, तो कीमे का बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। लाइक इट मुनीजा। तो आपने इस तरीके से इसको जो है कर लेना है, और इसके अंदर हम जो है आपके पास अगर फ़िश स्टॉक अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज हमारे साथ मेरे शो में मेरी बेटी भी आई है, हमारे साथ सिर्फ मुनीजा ही नहीं है, हमारी जूनियर किचन क्वीन भी मौजूद है, मुनीजा की बेटी हैं। आज ये घर पे अकेली से मुनीजा इनको साथ ले आई, तो ये भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। मम्मा घर में खाना पकाती हैं? कैसे पकाती हैं? अच्छा पकाती हैं? नहीं ये बहुत शाय तबीयत की हैं तो ये नहीं बोल रही। अच्छा, इसमें हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो वो हम इसके अंदर तकरीबन 500 ml हम मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है। इसको हम कुक करेंगे। आपके पास फिश स्टॉक अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें हम स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये कहा अगर आपके पास फिश स्टॉक अवेलेबल हो तो आप वो ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है। बस सही। आपने मिल्क कितना लिया मुनीजा? मिल्क मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन 250 ml लिया है। अच्छा, ठीक है। और कच्चा फिश का कीमा लिया आपने श्रिम्प्स लिए हल्का सा सौते किया और फिर उसमें आपने दूध शामिल किया और फिर पानी ऐड किया। बस इसको हम इसके अलावा कुछ नहीं ऐड नहीं, इसके अंदर अब हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं इसके अंदर। सॉल्ट जा रहा है इसके अंदर, ब्लैक पेपर जा रहा है इसके अंदर, थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा थाइम जाएगा इसमें, ठीक है। ऑरिगेनो और थाइम भी जाएगा इसमें। हाँ, वो इसके फ्लेवर को एनहांस करेगा और इसको बहुत अच्छा सा अरोमा देगा, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं। इसको हम कुक करेंगे, बॉयल आने तक पकाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड कर देंगे। अच्छा, साथ हम इसके बना रहे हैं क्रूटॉन्स जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं सूप को। तो ये मैंने फ्राई करके कुछ रखे हैं, मैं बाकी आपको ऑन स्क्रीन बता भी देती हूँ कि हमने किस तरीके से जो है बनाना है। मैंने ब्रेड ले ली, ब्रेड को जो है इस तरीके से स्क्वायर्स में छोटे छोटे कट कर लिया क्यूब में। ऑयल हम गरम करें, इसको आप बेक करके भी बना सकते हैं और फ्राई करके भी बना सकते हैं। अच्छा, बेक करके हेल्दी बनेंगे और फ्राई करके जो है वो ऐसे हमारे वो जंक की तरफ चले जाएं। बिल्कुल। तो जो है दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने इनको कट कर लिया है। ऑयल हमारा मीडियम हीट पे आएगा तो हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे इतना कि हमारे इसका कलर गोल्डन हो जाए और अंदर तक की क्रिस्पी हो जाए। और इस तरह का रिजल्ट आएगा जब बनने के बाद ही तैयार होंगे तो ऐसे दिखेंगे। चलेंगे, सूप भी बन रहा है, हम क्रूटॉन्स फ्राई कर लेते हैं मजीद। और आप चाहते लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब हमें ज्वाइन किया है हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं उवैस अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उवैस साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक जनाब। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की अवेयरनेस पे कि उनको हम किस तरह से अवेयरनेस दे सकते हैं गुड टच और बैड टच के बारे में। उनको किसी हादसा से हम कैसे बचा सकते हैं। कोई नागहानी आफत जैसे कहते हैं कि हम आ जाती है, हम बच्चों को ऐसे ही भेज देते हैं, भाई बाहर बराबर पड़ोसी वाले अंकल हैं, जाओ इनके साथ जाके दही ले आओ, या कोई बात नहीं जानने वाले हैं, आप कहीं बाहर पार्क में जा रहे हैं, हमारे बच्चे को भी साथ ले जाएं। या फिर हम इन चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं कि बच्चों को वो चीज़ फील हो। अगर बच्चा किसी से, चाहे वो अपने ख़ानदान का ही कोई क्यों ना हो शख्स,
बच्चा उससे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो आके पेरेंट्स से बात करे। इसमें पेरेंट्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इस बारे में हम बात करेंगे। और अकॉर्डिंग टू लॉ हमें किस तरह से इस चीज़ में मदद मिल सकती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज ओवैस आपसे। ओवैस, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हाउ टू डील विद स्ट्रेंजर्स, हमें इस बारे में बच्चों को किस तरह से सिखाना चाहिए और पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी ही पेरेंट्स की होती है अपने बच्चों के ऊपर। उनको सोशल अवेयरनेस दें, उनको बताएं, एजुकेशन दें कि भाई ये जो बंदा है अगर आपको कोई चीज़ देता है तो क्यों दे रहा है, क्या मकसद है कि आपके पास अगर कोई बंदा आ रहा है तो क्या करने के लिए आ रहा है, क्या चीज़ है। और उसकी पहली एजुकेशन ही उसके घर से शुरू होती है। अब बच्चों के ऊपर अगर आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं और उनको बात बताते हैं कि बेटा ये चीज़ें कर लो, ये चीज़ें कर लो, तो बच्चा ज़ाहिर सी बात है शुरू से कॉन्शियस हो जाता है इन चीज़ों में। तो स्ट्रेंजर्स के हवाले से तो खैर मैं इतना नहीं कहूँगा, मगर अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बच्चे के कोई पड़ोसी है, कोई जानने वाला है, कोई मामलात ऐसे हुए हैं कि बच्चों के साथ कुछ ऐसी बात होती है तो बच्चे की चेंजिंग जो नेचर में आती है उससे आप चेक करेंगे, बच्चे को पूछें कि भाई क्या क्या मामलात हो रहे हैं, खैर है आपके अंदर ऐसा चेंज आ रहा है। बच्चा आपके साथ सुबह अच्छा सा बैठा हुआ था और शाम में जो है बच्चे का नेचर एकदम से चेंज हो गया, या एक दिन बाद आपको एक दिन बाद पता चल रहा है, तो आप है। उसको चेक करें, चेक एंड बैलेंस करें कि भाई बच्चा कहाँ गया था, अगर खेलने जा रहा है तो वहाँ पे क्या हुआ, किसी से लड़ाई हुई है या किसी के पास गया है या कोई इसको लेके गया है, अगर लेके भी गया तो कैसे लेके गया है, क्या हुआ है ऐसा रास्ते में। तो उसके पीछे आप खुद जाके जब तक आप नहीं देखेंगे तो कोई आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो अपनी निभाए ना, पेरेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है। इसमें से बच्चियां इंक्लूडेड नहीं है, इसमें लड़के भी शामिल हैं। बच्चे ख्वाह वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों इसमें शामिल हैं। अक्सर बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाते हैं, मोहल्ले में जा रहे होते हैं, 1-1.5 घंटे बाद वापस आते हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, हम उनके साथ हर वक्त नहीं होते। तो हमें बच्चों को इस चीज़ में ट्रेन करना चाहिए। और ख़ास तौर पर वैसे आप इस बात से अग्री करेंगे कि आजकल बच्चे इतने समझदार हैं कि स्ट्रेंजर्स के पास वो नहीं जाएंगे, ना वो उनसे बात करेंगे, लेकिन ये उन्हीं लोगों का शिकार होते हैं बच्चे जिनको हम जानते हैं या जो हमारी सराउंडिंग्स में या हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अमूमन इन केसेस के अंदर है कोई ना कोई जान पहचान का बंदा ही निकल के आता है, या तो आपका कोई मेड होगा, या आपका कोई चौकीदार होगा, या आपका कोई रिलेटिव होगा, या आपका कोई दूर से किसी का रिलेटिव से रिलेटिव जान पहचान निकल के आती है। इन्हीं के सराउंडिंग ये चीज़ें होती हैं। स्ट्रेंजर्स में बहुत कम ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर्स अगर किसी एरिया में जाते हैं तो पता चलता है भाई ये तो यहाँ पे रहता ही नहीं है, या यहाँ पे क्या कर रहा है। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो इर्द गिर्द के लोगों में भी आ जाती है कि ये स्ट्रेंजर यहाँ क्या कर रहा है। तो अमूमन ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि जान पहचान के लोग ही आते हैं। और इसमें वही है कि मैं फिर वही कहूँगा कि पेरेंट्स की, उनके जितने घर वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। अगर वो स्कूल भी भेज रहे हैं तो उसके बाद स्कूल के बाद भी उनसे पूछें कि बेटा स्कूल में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और फ्रेंकली रहे अपने बच्चों के साथ, मालूमात करें कि मालूमात शेयर करें उनके साथ बैठ के कि भाई क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा है, क्या चीज़ें आपको टीचर्स ने आज बताई हैं, क्या आपने नया सीखा है, क्या चीज़ें नहीं हैं। एक वर्कशॉप्स करें, स्कूल वाले भी करें, और घर में भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब बैठें और एक फ्रेंकली माहौल के साथ बच्चों को बताएं कि बेटा गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। और अगर कोई बंदा आपके पास आके फ्री होता है या कोई आके आपके साथ बैठता है, कोई बात करना चाहे, तो आप कैसे डील करना है, क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ अवेयरनेस। लेकिन अवेश मैं यहाँ पे एक सवाल रेस करना चाहूँगी कि अमूमन ऐसा होता है जब घर में कोई आता है मिलने के, तो माँ बाप बच्चे को फोर्स करते हैं कि भाई बहुत अच्छी तरीके से उनसे मिलें, बहुत नाइसली जाके हैंड शेक करें। कभी कभी होता है वो बच्चों को गोद में भी उठा लेते हैं, अपने प्यार कर रहे होते हैं, या अगर बच्चे किसी से नहीं मिलते उनको अवॉइड करते हैं, माँ बाप गुस्सा करते हैं ना कि क्या बदतमीज़ी है, जाओ जाके मिलो। तो क्या ये सही है, या माँ बाप को ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसको छोड़ दें या पूछें उससे, क्योंकि अमूमन माँ बाप गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये तो पेरेंट्स की नज़रों के सामने हो रहा है ना, हम तो बात वो करेंगे जो पेरेंट्स की नज़रों के सामने नहीं हो रहा। लेकिन नज़रों के सामने भी अगर हो रहा होता है, वो तो कहते हैं भाई प्यार में गोद में बिठा लिया, दूर के रिश्तेदार हैं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, बच्चे को प्यार तो कर रहे हैं। पेरेंट्स को समझना चाहिए इस चीज़ को कि बच्चे के नेचर में चेंज आ रहा है। अगर बच्चे की नेचर में चेंज आ रहा है तो पेरेंट्स समझें कि भाई बच्चा इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा। तो यानी कहीं ना कहीं गलत हो रही है और आगे जाके ऑब्जर्व करना चाहिए, बिल्कुल आगे जाके फिर वो नुकसानदेह साबित होती है। अच्छा मुझे ये बताइए ओबे, जैसे कि स्पेशली वो माँ बाप जो जॉब करते हैं, जो माएँ भी जॉब करती हैं और फादर्स भी घर पे नहीं होते, और वो अपने बच्चों को स्टाफ के हवाले करके चले जाते हैं, चाहे वो मेड हो, चाहे वो माली हो आपका, चाहे वो आपका कोई भी XYZ आपका घर का स्टाफ हो, चाहे वो कितना ही आपका पुराना वफादार काम करने वाला घर में हो, जो वॉचमैन हो, उनके ऊपर बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं और बाद में कोई हमें पता चलता है कि जी इस तरह का वाकया हो गया।
तो क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में? देखिए, सबसे पहले तो अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो लॉज मौजूद हैं, उस लॉ के तहत आप पहली फ्लोर पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाइए कि भाई ये मामला हो गया है। उसके लिए CRPC का कानून हमारे मौजूद हैं, बच्चों के हमारे कानून अमेंडमेंट में है, कानून ये में मौजूद है। बिल्कुल हमारे कानून में अमेंडमेंट हुई है, बताया गया है फिज़िकल अगर कोई चीज़ होती है या सेक्सुअल अगर कोई चीज़ होती है, नेग्लिजेंस अगर कोई चीज़ हो रही है और उसके इमोशनल बिहेवियर के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़, सोशल बिहेवियर के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो रही है तो कानून हमारे मौजूद हैं, वो एक्टिव में आते हैं और आप उनको परस्यू करके आप अपने जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो आप कानून के जाके अपने इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सही, अमूमन हम स्टाफ को जब घर में रखते हैं तो हमें उनका CNIC हमें लेना चाहिए, हमें उनके क्या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि वो तो फिर गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, हमें तो पता भी नहीं होता हमारी कौन सी मेड कहाँ से आ रही, किधर रह रही देखिए, है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया अब यहाँ पे ये आ जाता है कि हम किसी को भी देखते हैं भाई इसको गाड़ी अच्छी चलानी आती है और ये बहुत अच्छी गाड़ी चलाता रहा है और हमने इसको अपने पास काम करने के लिए रख लिया। आपने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि वो वहाँ से काम छोड़ के क्यों आया। वो कहता है कि भाई उन्होंने साहब जो है वो यहाँ से ट्रैवल करके कहीं और चले गए, अब्रॉड चले गए, तो मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। आपने कभी वेरिफिकेशन की बैठ के कि भाई वो आया कि जिनके पास ये काम करते थे वो ट्रैवल अब्रॉड कर गए या नहीं, क्यों काम छोड़ के आया, आप उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्यों नहीं निकाल के रखते। इसी तरीके से घर में जो आप मेड रखते हैं तो आप पहले चेक करवाते हैं कि भाई वो कहाँ काम करती है, किसके पास काम करती है। अगर आपके इर्द गिर्द में किसी के पास काम कर रही है, पुरानी काम करने वाली है, तो फिर आप अपने घर के अंदर उसको रखते हैं कि भाई यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स अच्छा था तो लिहाजा हमने अपने घर में इसको रखा है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं यहाँ पे। और उनका जो भी स्टाफ आपके पास काम कर रहा है उसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाजमी लेके रखें। कानून है, बिल्कुल है, बना सकते हैं आप, अपने NICs की कॉपी रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे काम करने वाले जो मेड्स होती हैं उनका NIC जो है वो पंजाब साइड के या कहीं और कराची से बाहर के बने हुए होते हैं। मगर उस सिनेरियो में आप ये देखते हैं कि आप वैसे कानून तो मौजूद है कि आप थाने में भी जाके बताएं कि भाई ये है हमारे पास इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं और का उनका NIC बना हो तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको हमें गो थ्रू करना चाहिए। और प्लस हम क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मेड्स मुलव्वस होते हैं या घर का स्टाफ मुलव्वस होता है, चाइल्ड किडनैपिंग के केस इतने ज़्यादा हो जाते हैं। इस बारे में मजीद हम बात करेंगे वही हिसाब से, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त सी फूड चाउडर की, आहा, और हमें लग रहा है कि बाकायदा हम भी मौसम एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए पूछते हैं मुनीज़ा से, मुनीज़ा कहाँ तक पहुँचा सूप? बस जी, सूप हमारा डन है, मैंने फ्लेम बंद कर दी। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और इस तरह का बनता है। और बीच में हमने इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी ऐड किया था। बस हमने फ्लेम बंद करके क्रीम मिक्स करी, हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। और आप पीना पसंद करेंगे सी फूड चाउडर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मौसम अच्छा है और सी फूड ना हो तो फिर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो बस मैं आपको सर्व चाउडर इस मौसम के लिए आप कह सकते हैं कि मज़ा डबल कर देगा। बिल्कुल, मज़ा दोबारा हो जाएगा। बिल्कुल, तो मैं आपके लिए बस लेके आ रही हूँ। चलें जी, आप सूप लेके आए मुनीज़ा और फिर आप भी बैठिए। तो हम जनाब बात कर रहे थे चाइल्ड अब्यूज़ पे, उनकी ट्रैफिकिंग पे, जिसमें बच्चे किडनैप भी हो जाते हैं। तो अच्छा अवैस, आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे ब्रेक में कि ये माओ की जिम्मेदारी होती है या फादर्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को शुरू से वो काउंसिल करें। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप ऑनर भी बताएं हमारे। देखिए, सबसे पहले आप बच्चे को अपने टाइम दें। आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो आपके बच्चे हैं, आपका एसेट है, आप उसको समझें, बच्चों को बताएं, अवेयरनेस दें, घर के अंदर थोड़ा सा फ्रैंक माहौल भी रखें और उनको बताएं कि बेटा क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मामलात होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको यहाँ टच करे तो आप ज़रूर हमें बताएं। अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई ज़बरदस्ती आपके पास आता है या बैठता है, कोई बात करता है, वो भी हमें बताएं। कोई आके बिला वजह आपको आके कुछ चीज़ गिफ्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मामला था, तो आप माहौल ऐसा घर में पैदा करें कि बच्चे आपके पास आके शेयर करे रहो। आप वो 3 बॉडी पार्ट्स का जो बता रहे थे, प्लीज़ वो भी बताइए कि बच्चे को हमें बताना चाहिए कि गुड टच और बैड टच के बारे में। और आपके बॉडी पार्ट में 3 जगह ऐसी है जहाँ पे आपको कोई भी टच नहीं कर सकता। देखिए, गुड टच में जो आ जाता है वो तो हाथ मिलाना, शेक हैंड कर लेना या सर पे हाथ रख देना, ये गुड टच में आ जाता है। बैड टच में वो चीज़ें आ जाती हैं जो बॉडी पार्ट्स जो हम डिस्कवर नहीं करते, उसमें बैड टच के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो बच्चों को सोशल अवेयरनेस पहले से बताना पड़ता है कि बेटा ये गुड टच है, ये बैड टच है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चा आपका देख रहा है उसमें कुछ बिहेवियर में चेंज आ रहा है, अगर वो नहीं किसी के पास बैठता तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें कि वो जाके बैठे या हाथ मिलाए या कुछ करे। बच्चे का अपना नेचर है,
आगे जाके नेग्लिजेंस हो जाए, बच्चा आपसे नहीं बात करेगा फिर कि भाई मेरे साथ शुरू से हाँ, माँ बाप डांटेंगे ने ऐसे वो। ही किया है, शुरू से डांट के रखते थे, ऐसा भी ना करे उसके साथ, मगर उसके साथ फ्रैंक मॉल भी रखे अपना। तो ये चीज़ें देखें। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी हमारी तमाम बहनों को, और ये देखें, वाओ कितना ज़बरदस्त यमी सूप लग रहा है। आपको हाथ में दूँ? वाओ, आई थैंक यू। ओवैस प्लीज़ ट्राई कीजिए आप। Thank ओवैस को दीजिए, ये लीजिए ओवैस, आप ये लीजिए, ये मुनी से बैठे हैं, आप ये लीजिए, थैंक यू। प्लीज़ ट्राई कीजिए और बताइए कैसा बना है। मुनीसा आज भी इम्तिहान है। मेरा रोज़ाना इम्तिहान होता है। चलें जी, गरम गरम हो रहा है बहुत अभी ना। बिल्कुल। अरे बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना हुआ, थैंक यू सो मच। डिलीशियस। ज़बरदस्त। चलें जी, आप सूप भी इंजॉय करें, साथ में हम बातें भी कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं जैसे गुड टच और बैड टच की। मैं ये बताना चाह रही थी कि जो माएँ जॉब करती हैं उनको अपने बच्चों को ज़रूर ट्रेनिंग देनी चाहिए शुरू से। जब बच्चा सीख गया ना, तो बच्चा 1 साल का, उसको पता है कि उसको ये खाना है, उसको ये नहीं खाना, मैं ये चीज़ को छूँगा तो मेरा हाथ कटेगा, तब से आपने बच्चे को समझाना शुरू करना है कि जी आपने किसी के सामने चेंज नहीं करना, किसी और के हाथ से चेंज नहीं करना। और ये थोड़ी सी मैं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूँगी कि होनी चाहिए कि वो मेड्स को अलाउ ना करें कि वो बच्चे को नहलाए या उन्हें कपड़े चेंज करे या उनको वॉश कराए। Am I right? देखिए, मेट्स के लिए भी ये चीज़ें हैं कि जब आप मेट्स को रखते हैं तो आप उसकी कोई जिम्मेदारियां लगाते हैं, तो आप उसके बाद चेक एंड बैलेंस नहीं रखते कि भाई वो मेट कर क्या रहा है। आप बच्चे से पूछते नहीं कि बेटा आपकी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आप पहले तो उसको चेक करें कि क्या क्या चीज़ों के लिए हमने मेट को रखा है। और दूसरी चीज़ ये आती है कि कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो काम आपके खुद के करने के होते हैं वो मेट के हवाले आप ना करें। आगे जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बाद में जाके पता चलते हैं कि बच्चा जब जाके नेचर में चेंज होता है बच्चे की, तो पता चल रहा होता है यार बच्चे की बाद में जाके बताता है मेरे साथ तो ये हुआ है। तो उस वक्त आप कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। तो जो चीज़ उस वक्त चेक करने की होती है वो उस वक्त आप चेक नहीं करते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस वक्त जब भी किसी को रखें तो इतनी जिम्मेदारी उसको ना दें, जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो आप खुद निभाएं, जो उसकी ज़िम्मेदारी है वो उसको आप दें। उसको निभाना है। बाद में हमें चिढ़ होता है कि भाई हमने उसको रखा है, काम के लिए रखा है, हम उसको कह रहे होते हैं कि भाई आप उसको नहला दो, बच्चे को चेंज करवा दो, हम खुद नहीं कर रहे होते। तो फिर यही चीज़ें हैं जो बाद में जाके हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, बाद में पता चलता ही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरी बेटी काफ़ी छोटी है, अब ये सेंसिबल नहीं है, इसको समझ नहीं आती, और हम यूजुअली क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी गेस्ट आता है तो हम मिलवा रहे होते हैं बच्चों से ना, कि हम कहते हैं जाए मिलें आप। तो उसमें क्या करना चाहिए कि बच्चे को ये कैसे समझ आए कि यार ये बंदा क्योंकि ज़रा अपने ही कर रहे होते हैं, बच्चे उनसे मिल भी रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझने में देर लगती है। तो उस तरीके से इनको कैसे बताया जाए? देखिए, बच्चों को सबसे पहले जब आप किसी से मिलवा रही है तो अपनी नज़रों के सामने मिलवा रही है। ठीक है। तो आप अपनी नज़रों के सामने रखी हुई है उसको, और जब आपकी नज़रों के सामने नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होती है तो बच्चों में ऐसी अवेयरनेस पैदा ज़रूर करें आप कि बच्चे आपके साथ टच में हो और आपको रोज़मर्रा की जो भी उनके साथ मामला था वो आपको आके बताएं। लेकिन मैंने देखा है बच्चे डर जाते हैं पेरेंट्स को बताते हुए, वो डर रहे होते हैं कि हमें मम्मा डांटेंगी या बाबा डांटेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको मना कर चुके होते हैं ना। जैसे अगर कभी मैंने इनको मना कराया और ये वो चीज़ हो जाती है कुछ इस तरीके, तो ये बताते हुए डरते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म करें बच्चों के अंदर से ना? देखिए, ये तो आप बच्चों की काउंसलिंग शुरू से करें। इस चीज़ में आप बच्चों के साथ बैठें, थोड़ा सा फ्रेंकली माहौल भी रखें, लाजमी नहीं कि गुस्सा ही करते रहें, उनके साथ बैठें। इवन कि मैं भी अगर भाई के बच्चे तो मैं भी उनके साथ खेल रहा होता हूँ, रात में जाके सॉन्ग्स लग गए, सॉन्ग्स के साथ इवन कि कोई अगर क्लाइंट का भी फ़ोन आ रहा है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, यार मैं ज़रा अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। तो जहाँ आपको फ्रैंक रहना है वहाँ फ्रैंक रहें, जहाँ आपको गुस्सा करना है, जिन चीज़ों से मना करना है वो आप मना करें। थोड़ी सी बाउंड्रीज और लिमिट्स ये हम खुद तय करें। लड़कियों को, बच्चियों को खास तौर पर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मेरे लिए दोनों बराबर होते हैं। मैं दोनों को ही कहूँगी कि खास तौर पर लड़कियों का इसलिए कहूँगी कि बच्चियाँ ज़्यादा शिकार होती हैं, लेकिन आजकल बच्चे भी हो रहे हैं। आप एक बाउंड्री बना दें कि जी आप खेलें, लेकिन हाथ का मजाक नहीं, किसी को कडल करने की आप परमिशन ना दें, कि बच्ची को आपके हक कर रहा है या प्यार से ताकत से दबा रहा है, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं तो है, चाहे घर में कोई हो। और मैं जानती हूँ कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं शायद उन माओं को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है, सुननी पड़ती है। तो जी ठीक है, हम बुरे हैं, कोई मसला नहीं। अगर बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 2 बातें सुननी भी पड़ रही हैं तो प्लीज़ आप ढीठ बन जाएं। लेकिन रिस्पेक्टेड अल्फाज में हम किस तरीके से किसी को मना कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आप गाइड करें। क्योंकि ये होता है ना, जिस तरह आपने कहा कि लोगों को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, या अक्सर जॉइंट फैमिली में लोग किस भी करते हैं, बच्चों को हक भी करते हैं, तो वो हम किस तरीके से मना करें? इस पे हम बात करेंगे मजीद ज़रूर। बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, लेकिन इससे पहले हम ब्रेक ले लें।
जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और ब्रेक पे जाने से पहले मुनीज़ा ने एक सवाल किया था वकील साहब से, तो वकील साहब उसके बारे में आप बताइए क्या कहेंगे। देखिए, इन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि अगर फैमिली में किसी को मना करना हो तो फिर क्या किया जाए। और फैमिली बुरा मान जाती है। फैमिली बुरा मान जाती है, वो मुंह बुला के साइड में बैठ जाते हैं, भाई हमें मना कर रही हैं। लेकिन पहले मना कर दे ज़्यादा बेहतर है, बाद में मना करने से बेहतर कि पहले ही आप उनको मना कर दें। पहले मना कर, अगर कोई चीज़ें बच्चों की बेहतरी के लिए कर रही है, आप बच्चे के अगर नहीं पसंद आ रही तो आप वो कर रही है, आप अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कर रही उसके लिए। तो दूसरों को भी समझना चाहिए कि भाई ये क्यों मना कर रहे हैं इस चीज़ को। ये आपका जवाब। सही। अच्छा वकील साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर कोई स्टाफ हमने घर में रखा हुआ है और उनका CNIC जो है कराची का नहीं है, पंजाब साइड का है या इंटीरियर साइड का है, तो क्या उस शनाख्ती कार्ड पे FIR कर सकती है? एग्जैक्टली कर सकती है। जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहाँ पे FIR कर सकती है। अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन यहाँ होता है तो आप सबसे पहले अगर किसी को रख रहे हैं तो आप उसके ऊपर उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो आया यहाँ पे कहाँ पे काम करता था पहले, या वो सीधा आके पंजाब में आप ही के घर पे आके रहना शुरू कर दिया। आपने उसको चेक नहीं किया कि भाई वो कहाँ रहता है, क्या मामलात हैं, किस तरीके से गुजारा कर रहा है। आपके पास आके अगर वो काम पे लिए आ रहा है तो आपने रखा किस लिए, उसको कैसे रखा है, चेक एंड बैलेंस आपने कुछ नहीं किया। पुलिस में जाके इंटीमेशन दी नहीं दी, पुलिस में जाएँ, आप पुलिस में जाके बताएं कि भाई ये बंदा है या ये बंदी है, हमने ऐसे काम के लिए रखी है। पुलिस में आप एक एप्लीकेशन दें वहाँ पे जाके, और उसके नाम वाम के साथ उसके NIC की कॉपी लें, वहाँ जाके अटैच करवाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल वहाँ जाए, आप जाके सबमिट कराएं कि भाई ये मेड है या ये ड्राइवर है या ये सिलसिला है, हमने इस तरीके से रखा है। तो आप ये अपना जो रिकॉर्ड है ये मेंटेन कर ले, इसमें अपने पास मेंटेन किया जाए, बिल्कुल मेंटेन करें। अच्छा, ये बात तो थोड़ी सी बात कहती है, पहले तो पेरेंट्स यही डर जाते हैं ना, हमारी बदनामी होगी, हमारे बच्चों की बदनामी होगी, कुछ इस तरह का वाकया होता है। तो ये किस तरीके से लोगों के माइंड में आए कि यार हमें बोलना है, हमें डरना नहीं, हमारी बदनामी नहीं हो रही, हम मतलब उस बंदे की बदनामी हो रही जिसने गलत किया। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आप जो किसी को बताएंगे, बोल्ड स्टेप लेंगे, तो आने वाले 10 बच्चों को आप बचाएंगे। तो यही आने तो वाले हमारा 10 लोगों को आप सोच यहाँ पे बदल नहीं रही ना। बहुत से लोग खामोश हो जाते हैं और फिर उसके बाद बच्चों को भी खामोश कर देते हैं। तो उससे उनके जहन पे क्या असर पड़ रहा है, उन बच्चों के जहन पे कि यार हमारे माँ बाप ने तो हमारे लिए स्टैंड ही नहीं लिया। अब फिर वो जब आगे ज़िंदगी में बढ़ते हैं तो वो तो फिर हर चीज़ में पीछे हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। वो ज़िंदगी में किस तरीके से चल रहे होते हैं, वो तकलीफ़ जिस तकलीफ़ से वो गुजर रहे थे, वो तकलीफ़ वो खुद जानते हैं लेकिन वो बयान नहीं कर सकते। तो मुनीज़ा, यही वजह है, वकील साहब आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि इसी वजह से केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग हाईलाइट नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते, और इसी वजह से ये तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में अगर आप देखते हैं, पंजाब साइड का लास्ट ज़ैनब केस हुआ था, अगर आप उससे पहले उसके प्रिकॉशंस पे जाते हैं, अगर उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता, बहुत सारे केसेस हुए हैं ऐसे, तो ये शायद ज़ैनब वाक़या ना होता। बिल्कुल ठीक है, ज़ैनब वाक़या के अगर आप उसकी पस मंज़र में जाते हैं, उसको उठा के देखते हैं तो क्या मामला हुआ। बच्ची बाहर निकली, माँ बाप जो थे वो उम्रे पे चले गए, किसके ऊपर छोड़ के गए, कैसे छोड़ के गए। तो भाई वो उम्रा ज़रूर करे, हक अदा ज़रूर करे, पहले अपना जो असल हक है वो आप अदा करें, उसके बाद दूसरे हक को अदा करें। अब क्या उन बेचारों पे गुजरी, क्या मामला हुए, क्या सिलसिला हुआ, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, उसके बाद कानून बना, उसके बाद 10 चीज़ें हुई हैं, लोगों में अवेयरनेस आई है, अब लोगों में अवेयरनेस आई, कानून में चेंजिंग आई है कि बताया गया। मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते आखिर में वकील साहब? भाई अपने बच्चों, वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, आप ही उनको टाइम दें। पैसा सब कुछ नहीं होता, बच्चे आपके पैसा है, आपका एसेट है। आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, बैठिए, सोचिए, समझिए, बात कीजिए, और उनके साथ जो भी चीज़ें डिस्कशन कीजिए। बैड गुड्स बताइए, बैड टच बताइए, गुड टच बताइए, सोशल अवेयरनेस दीजिए बच्चों को। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैसा, थैंक यू सो मच मुनीज़ा, आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आखिर में यही कहेंगे कि इन मसाइल का हम हल नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ अपने शो के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि हम आपको अवेयरनेस दे सकें बच्चों के हवाले से, कि बच्चों को किस तरह से आपने गाइड करना है, उनको समझाना है गुड टच और बैड टच के बारे में। हम मज़ीद इस टॉपिक को कंटिन्यू भी करेंगे, आगे अपने शो में इस पर बात भी करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। जनाब, शो का वक्त ख़त्म हो चुका है, फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 9 बजे। देखते रहिएगा मुस्कुराती मॉर्निंग।